ये जो काशी की लड़ाई आप देख रही हैं, जो मथुरा की लड़ाई आप देख रहे हैं, इससे पहले हरिशंकर जैन जी एक बार मेरे ऑफिस में आए थे प्रयागराज में। मैंने उनको बताया था चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हुई थी लड़ते हुए। साहब यहाँ पे 35 मज़ारे बना के और एक मस्जिद बना के कब्जा कर लिया गया है। जैन साहब ने कोविड के दौरान हम लोगों ने मुकदमा किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और एक रात में 35 मज़ारे और वो मस्जिद गिरा दी गई। अमी, आपको क्या लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिविलाइजेशन? सभी प्राणी है, वो भी खाना पीना मैथुन ये तो सभी करते हैं। हमें क्या फर्क है उनसे? उनसे हमें फर्क ये है कि हमें बुद्धि दी गई है। अगर आप कहीं पे मंदिर तोड़ दे तो आप ये सोचते हैं या आक्रांताओं ने ये सोचा कि मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि हिंदू शास्त्रिक नियम है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो देवता वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप में इनविजिबल फॉर्म में वहाँ पे मौजूद रहते हैं। पुराने समय में तो ऐसे भी इंस्टेंसेस हमने देखे हैं जब मंदिरों ने राजाओं को फाइनेंस किया, उनको वित्त दिया युद्ध लड़ने के लिए। और अगर आज मंदिरों को वापस क्लेम करना है तो एक तो जो सरकार 4-5 लाख मंदिरों पे कब्जा करके बैठी है, तो हमें उनसे वापस चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के केस में ये सवाल उठाया गया था कि भगवान रामलला कहाँ पैदा हुए, पहले जरा ये बताइए। यहाँ पैदा हुए कि यहाँ पैदा हुए, और उस जगह की इतनी क्या वैल्यू है, कहीं और बना लीजिए। मैं यही बात आपको सामने समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे देवता प्रकट होते हैं, जहाँ पे देवता स्थापित किए जाते हैं, हमारे यहाँ पे उस स्थान की वैल्यू है। मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मंदिर कभी शिफ्ट नहीं हो सकती। सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग उठें, जो लोग बोल सकते हैं वो बोले, जो लोग चिल्ला सकते हैं वो चिल्लाएं, जो लोग लिख सकते हैं वो लिखें, और इस ऑर्डर के खिलाफ अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से दें, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि का केस और काशी विश्वनाथ का केस सारे सनातनियों का कोर है, हम लोगों की आत्मा है, और इसको हमें जल्द से जल्द मुक्त कराना है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. आप सबको प्रणाम। आप लोगों ने इतना समय निकाला, इतनी दूर दूर से आए, और उन लोगों को अलग से नमस्कार जो कुर्सियां ख़त्म हो जाने के बाद दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस आए। ओके, सी आई एम न्यू टू इस्ट, मुझे बहुत आइडिया है नहीं। प्लीज़, विष्णु शंकर जैन जी आए हुए हैं, अभी गनात्रा जी हैं, इन दोनों से आप परिचित हैं। विष्णु शंकर जी के पहले इनके पिताजी, पूज्य पिताजी, उन्होंने भी भाई बहुत कमाल किया, और उनको याद किए बेटर मतलब उनका भी कमाल। ये जो काशी की लड़ाई आप देख रही हैं, जो मथुरा की लड़ाई आप देख रहे हैं, इससे पहले हरिशंकर जैन जी एक बार मेरे ऑफिस में आए थे प्रयागराज में। तो मैंने उनको बताया था चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु हुई थी लड़ते हुए। तो मैंने बताया साहब यहाँ पे 35 मज़ारे बना के और एक मस्जिद बना के कब्जा कर लिया गया है। जैन साहब ने कोविड के दौरान हम लोगों ने मुकदमा किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कोविड में ऑर्डर हुआ और एक रात में 35 मज़ारे और वो मस्जिद गिरा दी गई। जैन साहब ने ये मुकदमा ऑनलाइन किया था, कोविड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया था, और मैंने उन्हें बुला रखा है कि सर आके देखिए, जहाँ वो मस्जिद थी वहाँ अब एक गुलाब की क्यारी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। रिक्लेमिंग सिविलाइजेशन की बात हो रही है कि हम अपना इतिहास, अपना कल्चर सब वापस कैसे लें। महाश्वेता देवी एक बहुत ही वामपंथी और लेफ्टिस्ट राइटर हुई हैं। एक बार मैं ऑल इंडिया रेडियो पे उनका प्रोग्राम सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि किंवदंतियाँ ही असली इतिहास है, बाकी सब तो विजेताओं की लिखी हुई गप्पे हैं। तो जो हमारी किंवदंतियाँ चलती हैं और जिनके चलते चलते जिनका सिरा पकड़ के अब हम लोग सही इतिहास तक पहुंच रहे हैं, तो उसकी शुरुआत करते हैं। अमी से शुरुआत करते हैं। अमी, आपको क्या लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द सिविलाइजेशन? क्या है हमारी सभ्यता, या किसी भी सभ्यता को आप कैसे लेती हैं? और मोटा मोटा जो मैं समझता हूँ कि 4 सभ्यताएं हैं। एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसे आप एक क्रिश्चियन या ईसाई सिविलाइजेशन कह सकती हैं। एक मिडिल ईस्टर्न, जिसको आप इस्लामिक सिविलाइजेशन कह सकती हैं, जो बचे। बाकी तो वो कहा था ना कि रोमान मिस्र यूमा सब मिट गए, जहाँ से अब तक रहा है बाकी नामो निशा हमारा। तो एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन बचा, एक मुस्लिम सिविलाइजेशन बचा, एक सनातन सिविलाइजेशन बचा, और एक चीनी सिविलाइजेशन बचा। चीनी सिविलाइजेशन इसलिए बचा कि साहब
हमने ईसाइयों को और अंग्रेज़ों को भारत में इस कदर उलझा लिया कि वो आगे जा ही नहीं पाए। हकीकत ये है। तो हाउ एक्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द सिविलाइजेशन एंड इट्स रिवाइवल, इसकी जिसे कहना चाहिए मूल कल्पना? नमस्ते सभी को, नमस्ते विष्णु जी, नमस्ते अनुपम जी, और जय श्री राम आप सभी दर्शकों को। बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा जयपुर डायलॉग्स में आकर। आपने जो प्रश्न पूछा, व्हाट इज सिविलाइजेशन, संस्कृति क्या है, तो हम उस संस्कृति जो शब्द है उसी को देखते हैं। समस्कृत, समकृत, जो अच्छा बना है। अच्छा बना है मतलब क्या? एक ऐसा समाज जो ऐसे धोरणों से, ऐसे मूल्यों से चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति विशेष और उसके साथ जुड़े हुए समाज के सभी जिसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अब जो स्टेक होल्डर्स में आते हैं लोग, बट स्टेक होल्डर्स में आती है प्रकृति, स्टेक होल्डर्स में आते हैं बाकी सारे जीव, जिससे वो समाज चलता रहे। कैसे चलता रहे? जिसमें इंडिविजुअल जो मनुष्य है उसका भी अभ्युदय हो, उसकी भी समृद्धि हो और समाज भी चलता रहे। अब ये कब चल सकता है? वैसे देखा जाए तो केवल अगर जीना यही केवल उद्देश्य हो तो जीते तो प्राणी भी हैं। तो प्राणियों में और हम में क्या फ़र्क है? सबसे पहले जो हमारे ये श्लोकों में कहा है ना कि सभी प्राणी हैं, वो भी खाना पीना मैथुन ये तो सभी करते हैं। हमें क्या फ़र्क हम में क्या फ़र्क है उनसे हम में फ़र्क ये है कि हमें बुद्धि दी गई है और बुद्धि के कारण हमको ये स्वतंत्रता है कि हम किस प्रकार हमारे समाज को किस प्रकार किन मूल्यों से चलाए, जिससे हम एक दूसरे को केवल मार तोड़ के ना रह जाए, किस प्रकार हम सब एकत्रित होकर जीते रहें। और इसको हमने सनातन धर्म में धर्म नाम दिया। मैं ये कई बार कहती हूँ, संस्कृति वो है जिसका मूल्य धर्म है, और धर्म का अर्थ है वो दैट विच सस्टेन्स एंड अपहोल्ड्स, जो धारण करता है। अब धारण वही कर सकता है जिसमें जो भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वॉल्व हैं, वो इस प्रकार काम करते हैं। हमें धारण तो अधर्म को भी किया है लोगों ने। धारण अधर्म को किया है, पर क्या अधर्म समाज को धारण करता है? जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ता गया, आप हमारे ही संस्कृति को देखिए ना, हमारे में कहते हैं कि अवतार पुरुष क्यों आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय। जब भी अधर्म बढ़ा, तब धर्म के संस्थापन के लिए भगवान आए, अवतार पुरुष आए। धर्म का संस्थापन क्यों आवश्यक था? क्योंकि अगर धर्म नहीं है तो समाज ही धारण नहीं होगा। समाज को धारण करने के लिए मतलब क्या? वो आगे बढ़ता रहे, उसका प्रोग्रेस होता रहे, समृद्धि होती रहे व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे, उसी को तो धर्म कहते हैं। और ऐसा समाज जो इस प्रकार जिए, जिसके वैल्यू सिस्टम्स ऐसे हों, जिसके जो कहते हैं ना कि नॉन निगोशिएबल्स, ऐसी कौन सी तथ्य है विच यू कैन नॉट वायोलेट इन अ समाज, जो धर्म के जो 10 लक्षण हमें बताए गए हैं, उस प्रकार जो जिए वही संस्कृति है। अब संस्कृति तो जैसे आपने कहा, क्रिश्चियन संस्कृति भी है, इस्लामिक संस्कृति भी है, हम भी हैं। सबसे पुराने हम हैं। आज चाइनीज संस्कृति भले हम कहें, बट चाइनीज संस्कृति क्या आज जो हम देखते हैं, क्या 1000 साल पहले वैसी थी? बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम हट गई है। आज अगर हमको चाइना को देख रहा है तो उसे तो हम कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, जो भी आप कहो, उस प्रकार का उनका कल्चर हो गया है। जो बचे हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, वैसे देखा जाए तो केवल हम हैं। कंटिन्यूटी वहाँ भी है अमीय। आप वो आज भी कन्फ्यूशस की बात करते हैं, अभी वापस शुरू किया है उन्होंने। वो आज भी आर्ट ऑफ वॉर पढ़ते हैं। आर्ट ऑफ वॉर तो एक पार्ट है ना, आर्ट ऑफ वॉर संघर्ष का एक भाग है, पर कॉन्फ्यूशियस जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअली उस समाज से चले गए थे। क्योंकि मैं बहुत साल चाइना, हांगकांग में रही हूँ, वहाँ पे एक बहुत ही रोचक बात हुई है, और वो ये है कि जब वो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन उनका हुआ तो उन्होंने अपना सारा जो पास्ट था उसको ख़त्म कर देने का प्रयत्न किया, जो कल्चरल रिवोल्यूशन जो कहते हैं, है ना। तो कल्चरल रिवोल्यूशन में जो भी पास्ट के उनके ट्रेडिशंस थे, मूल्य थे, वो जो उनका जो पुराना जो थॉट प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा हायरार्की, रिस्पेक्ट जैसे हमारा होता था वो उनमें भी होता था, वो सब उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देश जहाँ क्रिश्चियनिटी का सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है वो चाइना है। भले वहाँ वैसे धर्म नहीं है, वैसे कल्चर, रिलीजन नहीं है, पर अंडरग्राउंड
जो ग्रोथ क्रिश्चियनिटी का वहाँ हो रहा है, वहाँ से वहाँ की सरकार डर गई और उन्हें लगा कि हमारी तो आइडेंटिटी पूर्णतः खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने फिर एक बार ये जो उनके पुराने वैल्यूज़ थे उनको लाने का प्रयत्न वो कर रहे हैं, ताकि लोग अपने रूट से पूर्णतः चले ना जाए। बिकॉज इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ चीन में बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमें बता रही हैं। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और एक मिनट हम विष्णु जी को शो में ले आए। विष्णु, आप देखें कि जब भी सिविलाइजेशन की बात होती है और ख़ास तौर से सनातन सिविलाइजेशन, सनातन सभ्यता की बात होती है, तो माना जाता है कि वो घूम फिर के हमारे मंदिरों के इर्द गिर्द, जिसे कहना चाहिए बुना हुआ एक बुनी हुई एक सभ्यता है। माना जाता है कि मंदिर हमारे यहाँ सिर्फ पूजा करने का केंद्र नहीं थे, और आज भी आप साउथ के टेम्पल्स में जाएं, बल्कि हमारे प्रयागराज में एक आध मंदिर ऐसे हैं जहां आपको जिम व्यायामशाला भी मिलेगी और वेदशाला भी मिलेगी और शादी करने का भी स्थान मिलेगा और नृत्यशाला भी मिलेगी, संगीतशाला भी मिलेगी। और पुराने समय में तो ऐसे भी इंस्टेंसेस हमने देखे हैं जब मंदिरों ने राजाओं को फाइनेंस किया, उनको वित्त दिया युद्ध लड़ने के लिए। और अगर आज मंदिरों को वापस क्लेम करना है तो हमें दो जगह से क्लेम करना है। एक तो जो सरकार 4-5 लाख मंदिरों पे कब्ज़ा करके बैठी है, तो एक तो हमें उनसे वापस चाहिए, और दूसरे जिसमें आप और आपके पूज्य पिताजी का, मैं नहीं समझता कि देश में किसी और का इतना योगदान होगा जितना विष्णु शंकर जी और हरिशंकर जी का है इस मामले में। तो आप अभी जो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके अभी भी जनसाधारण में बहुत क्लैरिटी नहीं है। जैसे जब मैं प्रयागराज से चल रहा था तो उसके एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट को ऑर्डर आया और इसको बताया गया कि हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। कहा गया कि साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है कि 15 की 15 याचिकाएं मथुरा जन्मभूमि केस में एक साथ चलेंगी। और मुस्लिम पक्ष जाहिर सी बात है कि इसको टालना चाह रहा था। वो कह रहा था 15 याचिका 15 पिटीशन अलग अलग चलाओ, जिसमें ये राम जन्मभूमि की तरह 150 साल चलता रहे। अब एक पहला प्रश्न तो ये है कि मुस्लिम ये जो हमारा कृष्ण जन्मभूमि केस है, इसे 15 याचिकाएँ पढ़ी क्यों? एक ही याचिका क्यों नहीं पढ़ती, पहली बात। और दूसरी बात, कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सर्वे करा लें आप, और हमने देखा कि हर मंदिर में मुस्लिम पक्ष का पहला ऑब्जेक्शन ये होता है कि साहब बाकी सब ठीक है, सर्वे नहीं होने देंगे, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जस्टिस खन्ना ने स्टे कर दिया, जो हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इन दोनों पक्षों को थोड़ा सा हम लोगों को समझाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं माननीय संजय दीक्षित साहब को बहुत बहुत प्रणाम, चरण स्पर्श, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने वो दौर देखा है जब सनातन की बात करना गुनाह था, और आज जयपुर डायलॉग्स के ऐसे मंच बनाए गए हैं जहां पे सनातन की बात लोग खुल के कर सकते हैं, सनातन की बात ही सुनना चाहते हैं। इसके लिए संजय दीक्षित साहब ने एक हम सारे लोगों को एक ऐसा मंच दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए उनको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा साधुवाद। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग ये सवाल हमेशा पूछते हैं, और जब भी बड़े बड़े बैरिस्टर ये बात बोलते हैं तो तुरंत ये बात लोगों के दिमाग में घुस जाती है, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। भैया ये बात ज़रा बताइए। और ये बात हम लोगों ने राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू की, और ये बात जजमेंट में लिखी भी गई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वही कारण है सारे मंदिरों को रेस्टोर करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये उठा कि क्या हिंदू देवता एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है? क्या हिंदू देवता कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? रामलला विराजमान कृष्ण, हाँ, रामलला विराजमान, कृष्ण लला विराजमान, स्वयंभू देवता, आदि विश्वेश्वर, ये सब कोर्ट में आ सकते हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप उसमें पैरा जजमेंट पढ़ेंगे, पैरा 106 ऑनवर्ड से वो जजमेंट शुरू होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चैप्टर बनाया ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें व्याख्या की एक कंपनी की। जैसे हम सब लोग जानते होंगे, कंपनीज में एक सेटल्ड लॉ है, द डायरेक्टर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन। उसी तरह से एक शिप का उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर शिप के खिलाफ कोई डेट है, कोई लोन है, तो शिप्स के भले ही लोग चले जाए, शिप से वो लोन आप या डेट जो है आप उसको ले सकते हैं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू देवता को एक जीवंत प्राणी का, एक लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया है। अब जो लोग कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक केस हुआ था 1924 में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे,
और इशू ये उठा कि एक संपत्ति गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे दर्ज करा दी गई, तो लोगों ने कहा कि एक किताब कैसे संपत्ति होल्ड कर सकती है, एक व्यक्ति संपत्ति होल्ड कर सकता है, एक जीवंत प्राणी संपत्ति होल्ड कर सकता है, एक किताब कैसे संपत्ति होल्ड कर सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट पढ़िएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी। ये सुप्रीम कोर्ट ने गुरु ग्रंथ साहिब को दर्जा दिया है, ये और किसी ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी मतलब जिसको कानून में पहचान मिले, जो कोर्ट में आ सकता है, केस फाइल कर सकता है। दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स। हिंदू देवता है सब्जेक्ट टू टैक्स, ये जीवंत प्राणी माना जाता है और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जहां पे स्वयंभू देवता का आर्ग्यूमेंट होता है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप कहीं पे मंदिर तोड़ दें तो आप ये सोचते हैं या आक्रांताओं ने सोचा कि मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि हिंदू शास्त्रिक नियम है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। देवता वहां पे, अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ दिया है तो देवता वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में, इनविजिबल फॉर्म में वहां पे मौजूद रहते हैं। और इसके लिए 3 किताबें आप पढ़ लें। गोपाल चंद्र शास्त्री, पीवी काणे साहब, जिनका 7 वॉल्यूम में धर्मशास्त्र है, जिनको बहुत कम लोग जानते होंगे, जिनको भारत रत्न के पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और बीके मुखर्जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उन्होंने हिंदू लॉ पे किताब लिखी है। इन तीनों किताबों में लिखा है कि हिंदू देवता वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद रहते हैं। तो एक सिविलाइजेशन के रूप में हमारी क्या ड्यूटी है कि जो देवता का स्थापन हुआ था, जो देवता का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, या जो देवता वहां पे स्वयंभू फॉर्म में थे, अगर किसी आक्रांता ने उसको तोड़ दिया है तो वहां पे दो देवता अप्रत्यक्ष रूप में उसी जगह पे विराजमान है। इसीलिए हम सारे लोगों की ड्यूटी है। और आपने सुप्रीम कोर्ट को यह बात मनवा भी ली। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2020 1 SCC पेज 1 राम मंदिर के केस में, जो 9 नवंबर 2019 को दिया गया। कोई बात मैं जो आपके सामने कह रहा हूं, कोई बात हवा हवाई नहीं, हर एक बात लीगल रिकॉर्डेड पहलू है। अब आप इस बात को समझिए। लोग पूछते हैं कि एज अ सिविलाइजेशन हमारी ड्यूटी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ दिया, और उसके सबूत मिलते हैं मंदिर तोड़ने के, जो कृष्ण जन्मभूमि में और काशी में मिलते हैं और भी बहुत सारे मंदिरों में मिलते हैं, तो क्या देवता जो मेरे अप्रत्यक्ष रूप में है, एक सिविलाइजेशन की, एक समाज की ड्यूटी नहीं है कि अपने देवता को प्रत्यक्ष रूप में वहां पे स्थापित करें? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काशी के केस में, मथुरा के केस में क्लिंचिंग एविडेंस मिलती है मंदिर तोड़ने की। अब आपने पूछा कि सर्वे के लिए क्यों मना करते हैं, क्योंकि विष्णु जी, जहां तक मैं समझता हूं, कोई भी इतिहासकार, यहां तक कि इरफान हबीब, मंदिर तोड़े जाने से इनकार नहीं करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कोई कहता है कि धर्मांधता के चलते तोड़ा गया और कोई कहता है राजनीतिक कारणों से तोड़ा गया। मंदिर तोड़ने से तो कोई इनकार ही नहीं करता। तो मंदिर जब आप, अब इरफान हबीब साहब ने अभी माना है रिसेंटली कि मंदिर, हाँ, इतने दिन की लड़ाई के बाद, ठीक है, तो आपने ये मान लिया कि मंदिर तोड़ा गया है। जैसे ही आपने मान लिया मंदिर तोड़ा गया है, सर आप मुझे बताइए, और ये बात जरा किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूरे वर्ल्ड में पूछिए कि क्या आप ये कह सकते हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? अगर आप मान रहे हो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो वो मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। इसीलिए ये सारी लड़ाइयाँ हमने कोर्ट में फाइल की हैं। यहाँ पे हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी स्पिरिचुअलिटी की रेस्टोरेशन की बात है। जहाँ तक काशी और मथुरा की बात है, मथुरा में 45 पेज का, 45 पेजेस का शास्त्र का महत्व, कि वहाँ पे पूजा पाठ करने से कैसे मोक्ष का लाभ मिलता है, ये सारी बातें हमने कोर्ट में रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के केस में ये सवाल उठाया गया था, मजाक भी उड़ाया गया था कि भगवान रामलला कहाँ पैदा हुए, पहले ज़रा ये बताइए। यहाँ पैदा हुए कि यहाँ पैदा हुए, और उस जगह की इतनी क्या वैल्यू है, कहीं और बना लीजिए, कहीं और हॉस्पिटल बना लीजिए, कॉलेज बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए। मैं यही बात आपको सामने समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे देवता प्रकट होते हैं, जहाँ पे देवता स्थापित किए जाते हैं, हमारे यहाँ पे उस स्थान की वैल्यू है। मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मंदिर कभी शिफ्ट नहीं हो सकती है। मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मंदिर शिफ्ट नहीं हो सकती है। और इस्माइल फारूकी के केस में जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है
कि इस्लाम में मस्जिद इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, और यही बात लेके राजीव धवन साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे 3 जज के सामने कि ये फाइंडिंग गलत है, इसको रिव्यू किया जाए। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज एयरपोर्ट पे भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज रेलवे स्टेशन पे भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मस्जिद इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट टू ऑफर नमाज। बट जहां तक हिंदू शासक नियम का सवाल है, टेम्पल और जहां पे देवता की स्थापना हुई है वो जगह बहुत एसेंशियल पार्ट होती है टू ऑफर वर्शिप एंड टू ऑफर प्रेयर्स। तो इसमें 2 अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार देवता का स्वयं है, और अगर आप ये सारे केसेस देखेंगे तो राम मंदिर के केस में रामलला विराजमान स्वयं कोर्ट में आए थे और भक्त भी कोर्ट में आए थे। साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि और काशी के केस में भी देवता भी स्वयं कोर्ट में आए, भक्त भी कोर्ट में आए। अब आप मुझे आपके सवाल पे आ जाता हूँ। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, CA NRC में सुप्रीम कोर्ट में 100 याचिकाएं फाइल हुई, तो 100 याचिकाएं क्या अलग अलग चली? बेसिक सी बात है, अगर एक ही मुद्दे को लेके समाज के अलग अलग लोग कोर्ट में आ रहे हैं तो क्या उसके लिए अलग याचिका चलेगी? एक ही साथ एक ही दिन सुनी जाएगी? तो इनका आर्गुमेंट यह है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो 15 केस फाइल किए गए हैं उनको अलग डेट पे लगाया जाए, सबको अलग अलग सुना जाए कि सब में कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स पास हो चुके हैं हो सके। और आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि 150 साल तक ये मुकदमा चलता रहे। अब मैं तो विष्णु जी, इसको बड़ी बात है कि इतने ढेर सारे लोग कोर्ट जा रहे हैं। ये दिखाता है कि अब लोग सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहते। मैं तो एक स्टेप आगे बोलना चाहता हूँ। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो सबसे बेसिक डिमांड है इस पूरी सिविलाइजेशन की, जहाँ पे 1670 में औरंगजेब के मंदिर तोड़ने का फरमान आज भी मेरी कानों में गूंज रहा है, जिसमें उसने कहा कि जाओ जाके मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दो, और जो वहाँ की बड़ी और छोटी मूर्तियाँ थी आगरा की जहरारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उसको कुचलते हुए जाएं। और आज जब इतने सालों के बाद ये सिविलाइजेशन जगी है, उठी है, तो वो यही सवाल पूछ रही है कि लीगल माध्यम से हम ये साबित करना चाहते हैं कि तलवार से बड़ी ताकत कलम की होती है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो हमें ये मौका दीजिए। और जब ये मौका देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक बहुत ही बेसिक ऑर्डर, एडवोकेट कमीशन का सर्वे, जिसमें स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होना है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के माध्यम से पूरा सर्वे होना है। एक पक्ष ये कह रहा है कि कंस का कारागार वहीं पे नीचे है और वहां पे जाने का रास्ता है, उसको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा ली जाए। उस सर्वे पे रोक लगाने का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। और इस मंच के माध्यम से सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया आप लोग उठें, जो लोग बोल सकते हैं वो बोलें, जो लोग चिल्ला सकते हैं वो चिल्लाएं, जो लोग लिख सकते हैं वो लिखें, और इस ऑर्डर के खिलाफ अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से दें। क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि का केस और काशी विश्वनाथ का केस सारे सनातनियों का कोर है, हम लोगों की आत्मा है, और इसको हमें जल्द से जल्द मुक्त कराना है। देखें विष्णु जी जो बात कह रहे हैं ये बड़ी बात इसलिए है कि हल्द्वानी, देखिए अब हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने न्याय की नई मूर्ति की आंख की पट्टियां खोल दी, आपने देखा होगा। उसका भी विरोध हो रहा है। नहीं ठीक है, एक सेकुलर लॉ उसका भी विरोध कर। अब न्याय की मूर्ति हमें देख सकती है कि क्या जनसंख्या है, कौन लोग क्या कह रहे हैं। हल्द्वानी में उन्होंने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 50,000 लोगों को सरकारी ज़मीन से उखाड़ नहीं सकते, पहले आप उनके रहने का इंतज़ाम करें। विष्णु जी यही बात पलट के कह रहे हैं कि आप सामने आएँ, आप खड़े हों, आपकी बात भी सुप्रीम कोर्ट क्या दुनिया की कोई भी कोर्ट सुनने के लिए जिसे कहना चाहिए बाध्य होगी। लेकिन विष्णु जी इस लड़ाई को कहाँ तक ले जा रहे हैं उस पर मैं अभी आता हूँ। कमिंग बैक टू हमी, अच्छा इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प किताब लिखी है, अनरेवलिंग महाभारत इफ़ आई बिलीव। तो इन्होंने बहुत ढेर सारे मिथकों को तोड़ा है, बहुत ढेर सारे किस्से जो हमने अलग तरीके से सुने थे उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है। अमी आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे यहाँ ये महाकाव्य हैं, इसको लेके कोई कहता है यही हमारा इतिहास है, तो कोई कहता है नहीं ये कविता मात्र है। अच्छा होता क्या है कि कोई जब मानव सभ्यता अपनी चरम पे पहुंच जाती है तब कविता का जन्म होता है। भूखे नंगे लोग कविता कैसे करेंगे? तो मानव सभ्यता का चरम है कविता। और हमारा दुर्भाग्य कि हमारा इतिहास ही इतनी ऊंचाई पे लिखा गया जाकर कि आज वो एक काव्यात्मक फॉर्म में सामने आया है और आप उसको डिनाई कर देते हो। तो इनको जो महाभारत और रामायण के हवाले से जैसे हम अपना सिविलाइजेशन रिक्लेम करने की, अपनी सभ्यता वापस पाने की बात करते हैं, तो आप इनकी कितनी भूमिका देखती हैं, पहली बात। और दूसरे
आप इन्हें इतिहास की तरह मानेंगी या महाकाव्य सिर्फ? अनुभव जी, आपने शुरुआत करी वो एक वाक्य से कि इतिहास जो है वो तो केवल किंवदंतियाँ है ना? हाँ, असली इतिहास जो है वो केवल किंवदंतियाँ है, बाकी तो इतिहास जो लिखते हैं वो तो विक्टर्स, जीतने वाले लिखते हैं। ये है ना, इसी से नैरेटिव बनते हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि हाँ किंवदंती इतिहास है, इतिहास जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ सही गलत, ये हुआ था, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो जिसको कहना है वो बोल सकता है इतिहास है, और उसी को आगे चल के ये कहा जाता है कि इतिहास जो है वो तो विक्टर्स लिखते हैं। अब इतिहास का संस्कृति सभ्यता में क्या महत्व है, ये सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा, राइट? अभी विष्णु जी कह रहे हैं कि हमारे भगवान हैं, उनको हमें रिक्लेम करना है। एक सभ्यता जो बनी है, सभ्यता के हम जो भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, राइट? जब चरम सीमा पे पहुंचती है तभी ही आर्ट डेवलप होता है, तभी ही कविता डेवलप होती है। सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनकी जो कंटिन्यूटी है बिलीफ सिस्टम की, ये सारा कुछ मैटर करता है। पर जब हम ऐसा कह देते हैं कि सब कुछ किंवदंतियाँ है, या एक सेंस में जो हमारे लिए कहा जाता है कि केवल माइथोलॉजी है, तो आप लोगों को क्या कह रहे हो कि आपका जो पास्ट है ना, उसका वैसे देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो केवल माइथोलॉजी तो मिथ हुआ ना। अच्छा, माइथोलॉजी का अर्थ एकदम मिथ नहीं होता, माइथोलॉजी बिलीफ सिस्टम होता है, पर हमारे लिए तो वो हमेशा मिथ मतलब मिथ्या के रूप में ही कहा जाता है। और उसका कारण ही यही है ना, क्योंकि जब आप कहते हो कि आपका पास ही नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो शायद सच नहीं हो सकता, आपकी कहीं सुनी बातें हैं, केवल किंवदंतियां है, तो आप उस समाज को कह रहे हो कि जो अच्छा है उसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते। परंतु क्योंकि नैरेटिव जिनके भी हाथ में है, जो ऐसी स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो जो बुरा उनके हिसाब से लगता है वो हमारे सर पे थोप सकते हैं, और हम जो है ये तो प्रश्न ही नहीं करते, क्योंकि हम हमारा इतिहास या हमारा नैरेटिव को हमने कभी ओन करने का प्रयत्न ही नहीं किया। सबसे पहले तो महाभारत इतिहास है कि नहीं, उसका उत्तर मैं जो आपने कहा ना कि इतिहास केवल विक्टर्स लिखते हैं, उसके ऊपर से मैं करना चाहती हूँ। हाँ, इतिहास हिस्ट्री विक्टर्स लिखते हैं जो हमने हमारे इतिहास के साथ देखा है, पर क्या हमारे पूर्वजों के लिए ये वैसी ही बात थी? हम इतिहास कहते हैं, हमारा सिविलाइजेशन इतना पुराना है, हमने कहा महाभारत और रामायण, केवल इन दो ग्रंथों को इतिहास कहा जाता है, बाकी किसी को नहीं, राइट? हमने कहा ये ऋषियों ने लिखा, और कैसे ऋषियों ने, जो उस समय समकालीन थे, बाद में नहीं लिखा गया, 300-400 साल बाद रियल टाइम में लिखा गया, रियल टाइम में उस समय जब वो वहाँ थे। और अगर हम वेदव्यास जी की बात करें, ये मैंने काफ़ी जगहों पर कहा है पर मैं वापस कहूँगी, वेदव्यास जी कोई वो कोर्ट हिस्टोरियन नहीं थे कि वो हैगियोग्राफी लिखे पांडवों की, है ना? जैसे आप बहुत सारा जो मुगलों का इतिहास है वो वहाँ के कोर्ट पोएट से लिखा है, एक उद्देश्य से लिखा है कि उनके जो राजा है उनको आपको इस रूप में दिखाना है ना? तो उनकी प्रशंसा करनी है, बुराई को छुपा देना है, वगैरह वगैरह। वेदव्यास जी कौन थे? सबसे पहले तो ऋषि थे। ऋषि तो कहाँ ही उनको जाता है जिसने ब्रह्म को देखा है, ब्रह्म को समझा है, और वो जो कहते हैं सत्य कहते हैं, बिना किसी बायस के। पहली बात वो। दूसरी बात, वेदव्यास जी थे कौन? कोई बाहर के पार्टी वाले नहीं थे, वो परिवार का सदस्य थे। और परिवार का सदस्य किस तरीके से? वेदव्यास जी का ही रक्त जो है वो धृतराष्ट्र और पांडु में है। मेन पैट्रियार्क। वो अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अपने परिवार के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके इतिहास की बात कर रहे हैं। वो क्यों विक्टर्स को सोचेंगे, क्यों वो लोग जो हार गए उनका सोचेंगे? और अगर उनको बायस करना भी है तो वो किसकी ओर करेंगे? उनका रक्त तो दुर्योधन में है, युधिष्ठिर अर्जुन में नहीं है। उनका तो नियोग के द्वारा जन्म हुआ था, राइट? तो अगर उनको किंवदंती या केवल विक्ट्री वाला एंगल घुसाना होता तो वो दुर्योधन को अच्छा बताते, युधिष्ठिर को नहीं। पर पर्पस इतिहास का वो है ही नहीं। इतिहास इज नॉट जस्ट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट। जिस प्रकार हमारी सभ्यता में इतिहास उस समय का लिखा गया हमें मिलना, हम तक आने के लिए, उसका उद्देश्य होता था कि हमें जीवन जीने की सीख उस इतिहास से मिले। तो डू यू बिलीव दैट महाकाव्य इज लाइक रामायण एंड महाभारत, they should be treated as authentic history? Absolutely, there is no doubt about it. हमारे ऋषियों ने इन दोनों को इतिहास कहा है, इतिहास की व्याख्या भी की है कि पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, जो पहले हुआ है उसमें हाँ कथा के एलिमेंट्स है, मेटाफर्स है, पर वो पहले हुआ है। सभी ग्रंथों को तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, राइट? उन्होंने केवल इन दोनों को कहा है। और अगर आप वो ग्रंथों को देखिए, आजकल क्या हो गया है ना,
कि जो जिस दृष्टि से इतिहास को देखा जाता है, हम बैठे बैठे जज करते हैं, ये सही है, वो गलत है, इन पे अत्याचार हुआ, उन पे अत्याचार हुआ। अब ये क्यों है? क्योंकि जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव हम कहते हैं, उन्होंने हमेशा एक ऑपरेशन का एंगल, क्लास स्ट्रगल का एंगल, जेंडर स्ट्रगल का एंगल वो इन पे थोप दिया। मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ। देखें आप, महाभारत अगर ठीक से पढ़ी जाएगी, या जैसा अमी ने बताया है ओरिजिनल महाभारत को संस्कृत में पढ़ के, तो आप मानेंगे कि और आप पाएंगे कि अर्जुन जैसा योद्धा सचमुच कोई नहीं था। लेकिन हम महाभारत के हीरोज़ बनाते हैं कर्ण को, हम बनाते हैं एकलव्य को, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 50 और 60 के दशक में ये जो क्रिएटिव राइटर्स एसोसिएशन थी और जो नए नए कवि आए थे, और ख़ास तौर से मैं रामधारी सिंह दिनकर साहब का नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने बड़ी शानदार किताब लिखी है रश्मि रथी। लेकिन इन किताबों के माध्यम से एक नैरेटिव ये बनाया गया कि कर्ण और एकलव्य को उनकी जाति के आधार पर उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, और बेसिकली अभिमन्यु और अर्जुन जैसे योद्धाओं को, भीष्म जैसे योद्धाओं को किनारे करके कर्ण, और देखिए कर्ण महायोद्धा था, अभिमन्यु महायोद्धा, ये एकलव्य महायोद्धा था, लेकिन इनके माध्यम से बताया गया कि हिंदू समाज में कुछ जातियों के साथ अन्याय होता है, और इन्हीं मिथकों को अमी ने अपनी किताब में ध्वस्त किया। प्लीज़ कंटिन्यू। आपने जो कहा, उससे मैं और एक बात पूछना चाहती हूँ कि इतिहास जानना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, हमें हमारे जीवन में सही सीख लेनी है कि अगर कृष्ण जो है वो अर्जुन का साथ दे रहे हैं, उनको हीरो कह रहे हैं, तो क्यों उनको हीरो कहा जा रहा है? इसलिए नहीं कि कोई बायस है, परंतु एक मूलभूत सिद्धांत है कि मनुष्य अपने जीवन के निर्णय कैसे ले। दुर्योधन कर्ण ने क्या किया? केवल मात्सर्य भाव और अहंकार से निर्णय लिया। रावण ने क्या किया? केवल काम में आकर अहंकार से निर्णय लिया। जबकि जो से हम हीरोज कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई वृत्तियां ऐसी नहीं है, वृत्तियां तो सभी हैं, पर जब आप निर्णय लेते हैं तो कैसे लेते हैं, किस भाव से लेते हैं? क्या आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो षड रिपु जिसे कहा जाता है, उनके आवेग में आके लेते हैं या उनको कंट्रोल करके लेते हैं? बिकॉज आवेग तो रहेंगे, उनको कंट्रोल करके लिया जाए। हम लोग यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्लेमिंग सिविलाइजेशन, तो इन महाकाव्यों का क्या रोल देखती हैं आप? करेक्ट। तो एक तो मैं कह रही हूँ कि पर्सनल, दूसरा है सोशल। जो अभी आपने कहा कि कुछ जो जाति की प्रताड़ना हो गई है, तो आपको ये कहा जाता है कि अभी आपके जो भी प्रॉब्लम रहा है वो तो शुरुआत से आप में है, आप तो हो ही ऐसे, देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, है ना? आप तो हो ही ऐसे। जब आप हो ही ऐसे, व्हाट विल यू बी हैप्पी अबाउट? आप देखिए इतिहास का महत्व क्या है। आप आजकल ट्रम्प के भाषण सुन रहे, जब उसके पहले भी वो आया था तो वो क्या कहता है? लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट नहीं कहता है, वो कहता है ग्रेट अगेन। अगेन मतलब क्या? वी ऑल डिराइव आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वी ऑल डिराइव आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फ्रॉम आवर पास्ट। हमको ऐसा है कि हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वजों ने एक सभ्यता बनाई है, कुछ मूल्य बनाए हैं, और ऐसे वो मूल्य है जिन्हें हमें आगे बढ़ाना है। एक राजा नहुष की कहानी का जिक्र किया आपने अब जी, इन्हीं मूल्यों को लेकर, खासतौर से कास्ट सिस्टम को लेकर। हाँ, तो महाभारत में तो बहुत कुछ ऐसा आता है कि भाई कास्ट को कैसे देखा जाए, कास्ट जन्म से होता है या वृत्ति से होता है या जो भी कुछ है ना। पर मैं कह रही हूँ कि वो तो एक बात है कि आप पास्ट क्या था, आज क्या है, और आज अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो अभी के कारण है या पास्ट के कारण है। मेरा ये मानना है कि पास्ट के कारण नहीं है, एटलीस्ट वो महाभारत रामायण के कारण नहीं है। महाभारत रामायण में आप देखोगे तो कितना सारा इंटरमिंगलिंग हुआ है। सबसे पहली बात तो जो सूत जाति, जिसके कारण कहा जाता है कि कर्ण पर अत्याचार हुआ क्योंकि वो सूत जाति का था। तो ये सूत जाति क्या है? अब तो आई एम श्योर आप सब जानते हैं, बट सूत मिक्स जाति होती है। सूत होते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पुरुष। तो हमको कहा जाता है कि नहीं आप में तो एकदम एंडोगमी ही होता था, कुछ इंटरमिंगलिंग नहीं होता था। अब इतने सारे सूत हैं, इतनी सारी मिक्स जातियाँ तभी भी हैं, उसका मतलब इतनी रिजिडिटी उस समय तो नहीं थी, शायद बाद में आ गई हो, पर उस समय तो नहीं थी। तो हमें अपने आप को समझने के लिए भी इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। तीसरी बात है, स्वयं को जानने के लिए इतिहास को जानना है, और शत्रु को जानने के लिए भी इतिहास को जानना है। महाभारत रामायण के समय शत्रु अगर देखें तो हमारे में से ही थे, कोई अलग बाहर से नहीं आया है, हमारे बीच के थे। उनके वैल्यू सिस्टम्स भी हमारे जैसे थे, है ना, बाय एंड लार्ज। कल भी हमारा क्योंकि सब कुछ हमारे बीच से था।
क्या इसीलिए हिंदुओं के बीच में शत्रुबोध कभी आ ही नहीं पाया? ये हो सकता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो सारे ही हमारे पूर्वज रहे हैं ना। फिर रावण है वो भी पूर्वज है, कर्ण है वो भी पूर्वज है, दुर्योधन भी पूर्वज है। हम चूंकि शत्रुओं को अपने बीच से देखने मानने के लिए एक अभ्यस्त रहे हैं, तो जब वास्तव में बाहरी आए तो हम उनको कभी शत्रुबोध के निगाह से देख ही नहीं पाए। उसमें भी क्या हुआ कि पहले जो बाहरी आए वो वैसे थे भी नहीं। कनिष्क वगैरह आप देखो, वो तो हमारे अंदर आए और हमारे साथ घुल मिल गए, है ना। तो हमने जो इन्वेजन, जो इस्लामिक इन्वेजन, जो बार्बरिक इन्वेजन जो हुआ मुगलों का, इस्लामी इन्वेजन, वैसा हमने कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि राजाओं के बीच जब युद्ध भी होता था हमारे पुराने राजाओं में, तो कुछ नीति नियम होते थे। वो नीति नियम ऐसे हैं कि लोग लड़ रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेगास्थीन्स की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें उन्होंने लिखा है कि राजाओं का युद्ध चल रहा है पर वहाँ कृषि जो है वो अपना खेत चला रहा है। स्त्रियों पर कोई हाथ नहीं डालता था कभी। पर जब मुसलमान आए तो क्या हो गया? सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। उनके लिए एवरीथिंग वाज अ फेयर गेम। ध्वस्त कर दो, भूमि को ध्वस्त कर दो, स्त्रियों को ध्वस्त कर दो। तो ये हमें कभी समझ ही नहीं आया। तो ये बात तो आप एकदम सही कह रहे हो कि हमें समझ नहीं आया। अच्छा, पर उसके बाद क्या हुआ? हमने तभी भी नहीं सीखा। मैं आपको एक थोड़ा सा अनरिलेटेड इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ कि हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है, और एटलीस्ट आज तो हमें क्यों से रिक्लेम करना चाहिए। कुछ वर्ष पहले मैं पोलैंड गई थी। तो वहाँ ऑस्विच नामक जो गैस चेम्बर्स हिटलर के समय के थे ना, वो वहाँ पर आज भी हैं, और अब वो म्यूजियम जैसे बना दिए हैं, जो जैसे था वैसे ही है। और वहाँ पे लोगों को जाने देते हैं, टूरिस्ट को जाने देते हैं। तो मैं जब वहाँ गई तो एक बड़ा सा स्टूडेंट ग्रुप आया हुआ था इजराइल से। 10 से 13-14 वर्ष के बच्चों का वो ग्रुप था। 20-25 बच्चे उसमें थे और उनके साथ उनकी कुछ टीचर्स थी। तो मैं जब अंदर गई तो वो बच्चे साथ ही थे। वो बच्चे मेरे आगे आगे ही जा रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो पहले वो लोग एक चेम्बर में गए। शुरुआत में तो वही वो बच्चे थे, है ना, तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर एक के बाद दूसरा चेम्बर, फिर दूसरे चेम्बर में उन्होंने देखा कि वो जो लोग मर गए उनकी सूचियाँ बनाई हुई थी। जो लोग मर गए थे, जिनको गैस चेम्बर में डाला था, उनके जो चप्पल थे, कपड़े पड़े होंगे, वो सब रखा हुआ था। तो एक एक चेम्बर में जाते जाते आप देखोगे कि एक एक करके बच्चा टूट रहा है, वो रोने लगे। 1-1.5 घंटे के वो प्रवास के बाद उन सब बच्चों को ना एकत्रित किया गया एक रूम में। तो मैं भी पीछे पीछे गई, मुझे देखना था क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय तक सारे बच्चे ऐसे अश्रु रो रहे थे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे अब थे। आप समझिए इजरायलियों में, ज्यूज में जल्दी गद्दार क्यों नहीं मिलते? मैं उसी पॉइंट की बात कर रही हूँ। वहाँ पर फिर वो बच्चों की एक दूसरे के साथ, मतलब वो टीचर्स ने उन बच्चों को कहा कि आपको क्या लग रहा है, आप बताइए। अब वो हिब्रू में बात कर रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर उनकी एक टीचर थी, उसने देखा कि अच्छा ये इस लड़की को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो मुझे बोली आप अंदर आ जाओ, और उसे इंग्लिश आता था। तो मैंने कहा क्या चल रहा है? तो वो बोली कि यू सॉ ऑल ऑफ देम ब्रेक डाउन, राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम प्रोसेस देयर इमोशंस एंड वी आर ट्राइंग टू आस्क देम क्या हुआ। तो एक बच्चा बोलेगा कि उसमें जो नाम लिखा हुआ था वो मेरे चाचा के दादा का नाम था। दूसरा बोलेगा हाँ वो मेरे बुआ थे, वो लोग वहाँ चले गए, उनका एक ही जन परिवार का बच्चा है। तो उनकी जो फैमिली स्टोरी थी वो बच्चे बता रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये बच्चों को इस प्रकार ट्रॉमा नहीं होता है कि आप उनको ऐसे दिखा रहे हो, और बच्चे छोटे हैं, ऐसे नहीं कि बड़े हो गए। उस टीचर ने मुझे कहा कि मैम देखिए, हमारे साथ जो हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। हम ये नहीं चाहते कि और किसी के साथ ऐसा हो। हम ये भी नहीं बता रहे अपने बच्चों को कि जाकर आप सबसे विद्रोह करो और रिवेंज लो, पर हमको उनको ये बात तो बतानी ही है कि अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ ऐसा ना हो, और ये कर्तव्य आपका स्वयं का है। नेवर अगेन, एब्सोल्युटली नेवर अगेन। और वहाँ ऑस्विच से बाहर निकल, जो लास्ट चेम्बर है ना, वहाँ वो जॉर्ज सांतायाना, उनका ये लिखा है कि दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। एंड शी सेड दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल देम, you are responsible for your survival, and if you forget your past, the same will be repeated. This is another reason why we have to know the history on our terms. देखिए, अभी अमीन ने बताया कि किस तरह इजरायलियों में शत्रुबोध डाला गया। शत्रुबोध हमारे सामने है, हम देखने को तैयार नहीं हैं। काशी का जो वहाँ पे ज्ञान वापी है, अच्छा ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम भला कैसे हो सकता है? ज्ञान वापी तो वहाँ कुआं है। तो उसकी मस्जिद पे जब आप कोई भी फ़ोटो देखेंगे, गूगल करेंगे, जो सबसे वायरल फ़ोटो है, तो आप देखेंगे 3 तरफ वो सफ़ेद रंग से पुती है, और चौथी जो जगह जिसको किबला वॉल कहते हैं,
किबला वॉल जो कि वेस्ट को फेस करती है, मक्का को फेस करती है, जिधर मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, वो एज इट इज़ है एकदम। मंदिर की दीवार आपको नज़र आएगी, उसमें घंटे, घड़ियाल, देवी सब नज़र आएंगे आपको। तो मैंने मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी से कई बार पूछा कि हमें यार आप लोग सैकड़ों साल से पूरी मस्जिद रंगते हो, गुम्बद से लेकर दीवार तक, लेकिन वो एक दीवार छोड़ देते हो। तो वो गोलमोल जवाब दे दिए। तब से मैं लगातार हर चैनल पे कह रहा हूँ कि साहब वो दीवार छोड़ी गई है आपको बताने के लिए कि वहाँ मंदिर था, वहाँ मस्जिद है। विष्णु जी, बात कहाँ तक जाएगी? मुझसे लोग सवाल करते हैं कि काशी मथुरा बाकी है, लेकिन कहते थे भाई नैरेटिव तो ये भी कि 30,000 35,000 मस्जिदें। अब आप जब कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं और केशव देव मंदिर की बात करते हैं, तो सिर्फ आप उसी को क्लेम नहीं कर रहे हैं, आपका ये भी मानना है कि केशव देव मंदिर से जो मूर्तियाँ, जो विग्रह लिए गए, वो ले जाके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिए गए, जिसके उसके ऊपर से चढ़ के नमाजी जा चुके। और ये बात तमाम किताबों में दर्ज भी है मुग़ल हिस्टोरियंस की। तो ये लड़ाई अब कहाँ तक जाएगी? केवल काशी मथुरा बाकी है कि भोजशाला भी बाकी है, आगरा की ईदगाह भी बाकी है, कुतुब मीनार का कुव्वत इस्लाम भी बाकी है, और 35,000 मस्जिदें बाकी है? कहाँ तक ले जा रहे हैं? देखिए, ये जो सवाल पूछा जाता है, ये बड़ा एक अपने आप में सवाल में एक बहुत बड़ा व्यंग है कि कहाँ तक ले जाएंगे। जब अभी कोई भी बात की जगह की बात होती खुदाई की, तो जो बात हम लोग बहुत ही एक सेंस के माध्यम से, लीगल रिसर्च के माध्यम से, हिस्टोरिकल बेसिस के माध्यम से बात करते हैं, तो उसको हंसी में उड़ाने के लिए बोला जाता है, अच्छा यहाँ पे भी खुदवा दो। अभी मैं कुछ दिन पहले एक चैनल पता कहते हैं जी न्यूज़ का स्टूडियो भी खुदवा दो, है ना। तो देखिए, आपके जो प्रपोजिशंस हैं या आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च है, अगर उस पर जवाब नहीं है तो उसको साइडलाइन करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको मजाक में उड़ा दो। अब देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट जज थे आगरा के। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। आगरा के मेरे ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट जज थे। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से इस ताजमहल के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, शिवलिंग, सारी चीज़ें देखी हैं। और वहाँ पे ऐसे 27 कमरे जिनको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया गया है, मतलब चीज़ें सब अंदर हैं, आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया गया है। कोई नहीं कह रहा है कि ताजमहल को तोड़ दो, सिर्फ ये कह रहे हैं उन आर्टिफिशियल वॉल को खोल दो। तो कहते हैं बात कहाँ तक जाएगी? अब आप ताजमहल को भी, आप में से कम लोग को मालूम होगा कि हरिशंकर जैन साहब ताजमहल के भी काम कर रहे हैं, और ये बहुत जल्दी आपको अदालतों में बड़े लेवल पे नज़र आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ताजमहल में आपको, मैं अपनी बात, मेरी बात छोड़ दीजिए, भारत सरकार ने क्या एफिडेविट फाइल किया वो सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने ताजमहल को कहा कि ये शिव मंदिर है, तेजो महाले है, और इसमें काफ़ी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ इसके अंदर हैं, और देवता के नाम से 2015 में, आज नहीं कह रहा हूँ, 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल किया। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है, जो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने कहा विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जो कह रहे हैं कि शिव मंदिर है, गलत कह रहे हैं। ये विष्णु और शिव मंदिर है, ये एफिडेविट है कोर्ट में। अब सुनिए, ताजमहल को शाहजहां ने एक्सचेंज में लिया था राजा जय सिंह से। ये पूरा इतिहास हामिद लाहौरी की किताब में, बादशाहनामा में दर्ज है। ताजमहल और शाहजहां से पहले का मॉन्यूमेंट था, ये बात दर्ज है। मुमताज महल बुरहानपुर में दर्ज हुई थी, ये बात दर्ज है। वो उनकी मतलब कौन सी नंबर की वाइफ थी, मुझे शायद वो नंबर्स में भूल गया हूँ, है ना। तो आप कहते हो कि ये प्यार की निशानी, 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए। अब जब ये सारी रिसर्च लेके जाते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है कि आप इसको खुदवाना चाहते हैं, आप इसको तोड़वाना चाहते हैं। एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आज हम और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, विदिशा का मंदिर जो सूर्य भगवान का मंदिर है, उसको वह संपत्ति घोषित कर दिया गया। कैसे घोषित कर दिया? ताजमहल को वह संपत्ति घोषित कर दिया। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की हुई है, 2018 से वो मामला लंबित है। तो कैसे कर दिया? तो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि कहां तक ये बात जाएगी? ये बात वहां तक जाएगी कि जब तक इस देश का सनातनी हर एक मंदिर को कलम के माध्यम से रेस्टोर नहीं कर लेता है, वहां तक ये बात जाएगी। भाई, अगर वंस अ टेम्पल, हिंदू शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, तो काशी मथुरा झांकी है, हजारों मंदिर इस देश में बाकी है, और उनको वापस हमें पुनर्स्थापित करना है। और ये देखिए, ये जो लड़ाई है, ये सिविलाइजेशनल बैटल है।
हो सकता है मेरे जीवन काल में ना हो, पीढ़ियां की पीढ़ियां गुजर जाएं, पर कम से कम जब सनातनियों का इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात लिखी जाएगी कि इस सिविलाइजेशन को, जैसा भी एमी ने बताया, काटा गया, मारा गया, पर ये सिविलाइजेशन दोबारा उठी और बोला कि यहीं पे हमारा स्थान, हमारी चीजें थी, उसको हमने रिक्लेम किया। कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है, ये मीनार 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। और सवाल नहीं है सिविलाइजेशन को प्रश्न पूछ का, अधिकार नहीं है इस सिविलाइजेशन को प्रश्न पूछने का। और अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो बोला जाता है आप कम्युनल है। अगर ऐसा कम्युनल का छाप लगना है तो मैं ऐसा कम्युनल का छाप मैं और पूरे सनातनियों को बोलना चाहता हूं, 100 बार मानिए, हाँ हम कम्युनल है हम कम्युनल, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। विष्णु जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, इनकी प्रतिबद्धता दिखाता है, इनके 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 देखिए, मैंने सवाल इसलिए भी किया था, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को, इस कमरे में मौजूद लोगों को बहुत पसंद ना आए, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब ने कहा था कि हर पत्थर के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद कर दो। ये किसी और ने नहीं कहा था। बहरहाल नहीं, ऑफ कोर्स फाइनल वर्ड नहीं है, बिल्कुल फाइनल वर्ड नहीं है। नहीं, लेकिन सर वी विल टेक सम क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा है इसको, वो तो क्या सीताराम गोयल साहब ने बहुत पहले ही कहा था, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि नैरेटिव बदल रहा है और अब मोदी से लेके आरएसएस तक आपको योगी आदित्यनाथ की भाषा बोलते नज़र आ रहे हैं, कटोगे तो बटोगे। तो एक तो मुझे बहुत मैं जैन साहब से लगातार बात करता रहता हूँ, इनके पिताजी से, दोनों से, लेकिन ये जो जिसे कहना चाहिए इनके एहसास की इंटेंसिटी देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं तमाम लोगों से कहता भी हूँ जो मुझसे सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ जब इंटरनेट नहीं था, जब गूगल नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब भाजपा ताकतवर नहीं थी, उस समय अशोक सिंघल साहब ने कहा था कि हमें 3 हमारे मंदिर दे दो, हम बाकी भूल जाएंगे। और तब तुमने कहा कि 3 मंदिर तो दूर की बात, एक मंदिर की धूल भी नहीं देंगे। तो जवाब तो आपका वही दुर्योधन की तरह था ना कि केशव सूर्य के नोक की भूमि बराबर भी उतने भूमि नहीं देंगे। तो फिर महाभारत हुआ था। तो उसमें जब व्हेन यू हैड द चांस, जब आपके पास मौका था, मैं एक आपको बताऊं, मैं अभी एक किसी टीवी चैनल पे था और एक मौलाना रिप्रेजेंट कर रहे थे काशी में, वो जो ज्ञानवापी है उस मस्जिद को। तो मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि हम कहते हैं कि शिवलिंग है और आप कहते हो फव्वारा है और आप उस पर हाथ पैर धोते हो, कुल्ली करते हो, तो आपके लिए तो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है जिस पे आप हाथ पैर धो रहे हो, आप हमको वो पत्थर का टुकड़ा वापस कर दो, बात ख़त्म। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो अल्लाह की ज़मीन है, उसे कंकड़ तक वापस नहीं देंगे। तो ये उनका एक नज़रिया है। और विष्णु जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, अभी कपिल मिश्रा वहाँ पे कह रहे थे कि 2000 साल का जो अत्याचार है, 1000 साल का जो अत्याचार है, वो 10 साल में तो नहीं पलट जाएगा। और मैं विष्णु जी की इस बात से एकदम सहमत हूँ कि अब सरकार पे डिपेंड मत रहिए, आप बाहर खड़े होइए, आपकी संख्या देखी जाएगी। जब काशी में हज़ारों लोग आते हैं उस नए मंदिर में, तो यकीन मानिए उसका फ़र्क पड़ता है। उससे जिस समय मुहर्रम का जुलूस हाथ में तलवार और भाले लेके निकलता है, तो उससे एक दहशत पैदा होती है। लेकिन जब आप काशी में भी हज़ारों, 10 हज़ार लोग खड़े होते हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो विष्णु जी, एक सवाल मैं आपसे था कि ये तमाम लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ये जो सर्वे पे रोक लगा दी, अच्छा ये बात अजीब भी है क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और सर्वे को रोकना तो ट्रांसपेरेंसी को रोकना है, और सुप्रीम कोर्ट इसे लगातार रोके हुए है। तो क्या हम इसमें क्या कुछ उम्मीद करें कि ये मथुरा का सर्वे भी काशी के सर्वे की तरह आगे पीछे शुरू हो जाएगा? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, काशी विश्वनाथ के केस में हम लोगों के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और क्लिंचर ये था कि 16 मई 2022 को सोमवार के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उस तथाकथित मस्जिद परिसर के वजू टैंक में हमें शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे शिवलिंग की आकृति है। किसी भी वजू टैंक में, मैंने कितने इस्लामिक स्कॉलर से पूछा कि आपने किसी भी वजू टैंक में इस तरह की आकृति देखी है, और जिसके चारों तरफ एक गोलाकार की दीवार है और वो दिख रहा है बहुत नीचे तक जा रही है। और अगर फव्वारा है तो उसका मैकेनिज्म कहाँ है, कहाँ से चलता है? हाँ, तो ये सारी बातें हमने रखी।
अब शिवलिंग को हमने सील कराया, वो सीलिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में कन्फर्म हुआ। शिवलिंग की एएसआई का ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को किया। एएसआई ने 54 पेजेस का एफिडेविट दिया कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम इसकी जांच कर सकते हैं। 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उस पर रोक लगा दी, उस जांच पे, और आज तक वो रोक लगी हुई है। एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस की स्टे को वैकेट किया जाए, हमें सुना जाए, हम फाइनल हियरिंग के लिए रेडी हैं, काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका है, प्रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, आज तक उस मामले को नहीं सुना गया। और अभी एएसआई ने भी फरवरी में इस बात को माना है कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लिखित माना है जी, अपनी रिपोर्ट में माना अपनी है। रिपोर्ट में तो माना मंदिर और तोड़ना RTI में तो, माना। हाँ, मंदिर तोड़ना तो मैं साबित ही नहीं करना है, उसके लिए ऑलरेडी एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी के केस में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में हमारा पूरा समाज जीत की दहलीज पे खड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस समय जरूरत है समाज को जागृत होने की और अपने अधिकारों को पुनः जानने की। आपस में कोई कंफ्यूजन या कोई वो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल बना लिया जाए, कॉलेज बना लिया जाए, इस लड़ाई की क्यों जरूरत है। एकजुट होके अपनी इस मांग को स्टैब्लिश करें, क्योंकि वही सिविलाइजेशन टिकती है जो सिविलाइजेशन लड़ती है। आप अगर आज पूछिए जरा जेरूसलम में पिछले 2000 सालों से जिन लोगों ने हमें सेकुलरिज्म का ज्ञान दिया, पिछले 2000 सालों से 35 एकड़ की भूमि के लिए जेरूसलम में 3 सिविलाइजेशन लड़ रही हैं, आज तक उसका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है। और अगर उसको जरा ज्ञानव्यापी के परिपेक्ष में जोड़ के देखिए, बड़ी मर्मम घटना बताना चाहता हूं। ज्ञानव्यापी में ये इतिहास मिलता है कि 1670 में जब औरंगजेब, वो मतलब वो जगह हम लोग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कृष्ण जन्मभूमि हम लोग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इन दो बातों से जरा रिलेट करिए। ज्ञानव्यापी में जब 1670 में औरंगजेब ने हमारी मंदिर को तोड़ दिया, तब हिंदू समाज ने क्या किया, तब आपके पूर्वजों ने क्या किया, सवाल ये आता है। तब आपके पूर्वजों ने इस तथाकथित मस्जिद की चौखट पे पूजा की, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर है। और जो बात मैं कह रहा हूं, दीन मोहम्मद में 12 हिंदू ने गवाही दी है कि यहाँ पे हम चारों ओर पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की, गणेश जी की, भगवान शिव की, अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष रूप में हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो आपके पूर्वजों ने वहां पे अपना अधिकार नहीं छोड़ा, आप कौन होते हो अपना अधिकार छोड़ने वाले। आज आप जाओ जरा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहां पे एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है जो इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टीज है, वन ऑफ द ट्रस्टीज है, गोपेश्वर चतुर्वेदी जी। उनसे जरा मिलिए, बहुत ही दिव्य व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि विष्णु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी करो मेरे जीवन काल में, ये शाही ईदगाह मस्जिद को यहाँ से हटाओ, और जो हमारे नीचे हमारे कंस का कारागार है जहाँ पे ईश्वर ने जन्म लिया, जो पूरा 13.37 एकड़ का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हमारे पास है, गलत ढंग से घुस के हमारे उसके अंदर इन्होंने कब्जा करके मस्जिद तामील की हुई है, इसको मुक्त कराना है। तो ये जो मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं, ये कोई इमोशनल बातें नहीं है, लीगल रिसर्च हो चुकी है, हिस्टोरिकल रिसर्च हो चुकी है, एएसआई का सर्वे ज्ञानव्यापी में आ चुका है। कृष्ण जन्मभूमि में हम सर्वे की बात कर रहे हैं, पर जब भी ये सर्वे की बात की जाती है, आपको जान के हैरान हो जाएंगे, अयोध्या राम मंदिर केस में जब ये सारी बातें चरम पे पहुंच गई और एकदम एंड टाइम पे फैसला आने की उम्मीद आने वाला था, तो हर एक पार्टी ने अपना रिटर्न सबमिशन फाइल किया। उसमें जो यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड है, उसने क्या रिटर्न सबमिशन फाइल किया कि इसको सेकुलरिज्म के आधार पे इस फैसले को तय किया जाए। अरे डू हेल विद सेकुलरिज्म, ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, मैंने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज की है, जो प्रीएम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट से, उसको रद्द करने की हमने मांग की है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने ये बात रखी कि सरकार अपनी गवर्नेंस में, जो बात एमी ने कही है कि हम दोबारा कोई रिवेंज नहीं रिपीट करना चाहते, सरकार अपनी गवर्नेंस में किसी रिलीजन के बेसिस पे, जात के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगी। ये आर्टिकल 14, 15, 21 सारी चीजों में ऑलरेडी एनश्राइंड है। पर जब आपने वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर और सोशलिस्ट घुसेड़ दिया, उसमें डाल दिया, तो आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं सेकुलर रहने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, क्या कोई सच्चा मुसलमान या सच्चा क्रिश्चियन कह सकता है कि बाइबल और गीता बराबर है, कुरान और गीता बराबर है? वो ये कहेगा कि मेरा धर्म सुप्रीम है। उसी तरह से आर्टिकल 25 में हमें ये मानने का अधिकार है कि मेरा धर्म सुप्रीम है। लोग कभी सेकुलर नहीं होते हैं, सरकार सेकुलर होती है, पर ये ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि हमें भी सेकुलर होना है, हमें मानना है कि सारे रिलीजन बराबर है। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जो आदमी आज आपको काफिर मान रहा है और जो वहां पे आयतें लिखी हुई हैं
वो और हम कैसे बराबर हो सकते हैं? गाय खाने वाला और गाय को बचाने वाला एक कैसे हो सकता है? विष्णु जी, आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा था कि किसी इस्लामिक स्कॉलर से पूछो कि क्या मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई जा सकती है, और वो कहेगा नहीं। मैं इसको भी तो नैरेटिव मानता हूँ, क्योंकि मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है, कि हज़रत मोहम्मद ने मक्का में 360 मूर्तियाँ तोड़कर एक मंदिर को पहला काबा बनाया था। तो ये तो शुरुआत ही वहाँ से हुई है। आप कुरान में देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद मक्का में 360 मूर्तियाँ तोड़ते हैं, काबा में। नहीं, मैं लीगल फैटर्निटी की बात कर रहा हूँ। कोर्ट में या लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पे वो, अब उनको तो हम गवाही में नहीं ला सकते हैं। अच्छा, तो लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पे कोई ये नहीं कह सकता है कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं, ये कोई नहीं कह सकता है। नहीं, कुछ इस्लामिक विद्वान भी कहते हैं कि हमारे इस्लाम में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना अलाउड अब नहीं। मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए वो कहते भी हैं, पहली बात तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो ऑब्वियसली जिसे कहा जाएगा बेपर्दा होंगे। दूसरी बात ये है कि ये इस देश का जो संविधान है वो इस चीज़ की इजाज़त देता भी नहीं है। तो अगर मंदिर तोड़ना का प्रमाण मिल रहा है, वो प्रूव हो रहा है, तो वहीं से ये सारी स्टोरी, ये सारा डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा है। लेट मी गेट बैक टू अमीना। एक मैं आपको बताऊं, जो ये बात होती है कि कृष्ण जन्मभूमि में और काशी में, दोनों में, ज्ञानवापी में, आप समझ लें, अगर कहीं पे मंदिर तोड़ा गया है तो बहुत एकदम रॉकेट साइंस नहीं, एक ज़रा सी बात है कि अगर वहाँ पे हमको मस्जिद बनानी है तो जहाँ तोड़ा गया है वहीं बनाएंगे ना, उसके पड़ोस में थोड़ी ना बनाएंगे। तो हम पड़ोस में तो हमने बाद में मंदिर बनाए। आज कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे शाही ईदगाह है, वहीं मंदिर तोड़ा गया था। जहाँ ज्ञानवापी मॉस्क है, वहीं हमारा मंदिर तोड़ा गया। तो इसको याद रखिएगा। और बल्कि जब सर्वे में विष्णु जी गए थे तो वहाँ पे औरंगजेब का आदेश पत्थर पे लिखा हुआ मिला था। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे हमारी आस्था के केंद्र थे, राम मंदिर, काशी, मथुरा, भोजशाला, अलग अलग जगह पे, वहीं पे मस्जिद क्यों तामील की गई? इस बात को ज़रा समझिए, इस मेंटालिटी को ज़रा समझिए। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है अंबेडकर थॉट ऑन पाकिस्तान। इसको ज़रा आप देखिएगा। इसके चैप्टर नंबर 2 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि आपके आइडल कौन है? राम, कृष्ण और शिवाजी, उनके आइडल कौन है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अंबेडकर थॉट ऑन पाकिस्तान में चैप्टर नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि उनके आइडल हैं बाबर, औरंगजेब, तुगलक, ये सारे लोग उनके आइडल है। तो जहां हमारी आस्था के केंद्र थे, उसी जगह पे मस्जिद क्यों तामील की? ये बताने के लिए कि इस देश में इस्लाम का शासन आ चुका है। नाउ यू आर आवर स्लेव्स। और इसीलिए कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम की ताकत बताने वाली मस्जिद की। यहाँ पे 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। इसीलिए लिखा है कि आपको पता है कि आप नाउ यू आर आवर सबऑर्डिनेट। अशोक सिंघल जी के भाई थे BP सिंघल साहब, पुलिस में DGP थे, बाद में सांसद थे भाजपा सरकार में। उनको मैंने बहुत पुरानी बात होगी, 90 के दशक में, कुव्वत इस्लाम मस्जिद का वो जो लिखा हुआ है कि ये 27 हिंदू जैन टेम्पल को तोड़ के बनाई गई है, उसका फ़ोटो ले जाके दिखाया। तब सोशल मीडिया नहीं होता था। तो मुझे उनको अभी तक याद है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि अवर मदर हैज़ बीन रेप्ड एंड वी आर एडवर्टाइजिंग द फैक्ट। बहरहाल, कमिंग बैक टू अमी, जो बात जहाँ से शुरू हुई थी हमें कि इस्लामिक सभ्यता बाहर गई, इस्लामिक सिविलाइजेशन बाहर गया और पूरी दुनिया में फैला। ईसाई सभ्यता बाहर गई, पूरी दुनिया में फैली, पूरा अफ्रीका कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा, कहते हैं जब वो गए थे तो पादरियों के हाथ में बाइबल थी और अफ्रीकियों के हाथ में ज़मीन। आज अफ्रीकियों के हाथ में बाइबल है और पादरियों के हाथ में ज़मीन। तो चीनी सभ्यता जाहिर सी बात है एकदम अलग रह गई, एकदम अछूती रह गई। तो क्या हमारा सबसे बड़ा दोष ये था कि हम इस्लामिक सभ्यता और ईसाइयों की सभ्यता की तरह हमने बाहर अटैक नहीं किया, हम बाहर जीतने नहीं गए, हम जहाँ थे वहीं संतुष्ट रह गए? आपका ये उत्तर देने से पहले ना, मैं जो बात विष्णु जी कह रहे थे उस पर एक बात कहना चाह रही हूँ। ये जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये कोई हमारे यहाँ का स्पेशलिटी नहीं है, ये दुनिया भर में हुआ है। सबसे पहले जब इस्लाम का विस्तरण, आई एम जस्ट सेइंग, ये हमारे यहाँ हुआ है ऐसा नहीं है, ये बहुत जगहों पर हुआ है। मैं हंगेरी में थी, इजराइल में शुरुआती ये जो वेलिंग वॉल है, सबसे पहले आपने यहूदियों और ईसाइयों के टेम्पल्स को एग्जैक्टली। मैं आपको एक और बात बता रही हूँ इसमें, जो हम कह रहे हैं ना, इट हैज बिकम सच अ बिग इशू हियर, दैट इज बिकॉज ऑफ द वे हिंदूज हैव डेल्ट विद इट। मैं हंगेरी में थी तो वहाँ पे ना बहुत सारे चर्च का टूर्स निकलता है, तो व्हेन यू गो देयर you will see कि कुछ ना there is a mixture of Islamic and Christian art forms. So when you go there and they'll take you around and say कि यहाँ पे
पहले हमारा चर्च था, फिर ये मस्जिद बन गया, और फिर जब वापस क्रिश्चियनिटी आ गई तो यहाँ पर हमने वापस चर्च बना दिया। और इतना मैटर ऑफ फैक्टली वो लोग कहते हैं, है ना, हमको तो गिल्ट टू इवन आस्क, हमारे अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट किया जाता है। सोफिया, वो तो है ही, पर वहाँ पर तो अभी चलो इस्लाम वाले हैं ना, सो दे हैव टेकन इट ओवर एंड दे आर नॉट अलाउइंग इट टू कन्वर्ट बैक व्हाइल दे नो इट्स अ चर्च। पर मैं कह रही हूँ बाकी सब जगह, बीट स्पेन, बीट हंगेरी, ये जो गिल्ट कॉन्शियस कि भाई आप कैसे मांग रहे हो, आपका इट इज हमारा है भाई, मांगेंगे ही ना, सबसे पहले तो हमारा ही स्पेन था। इकलौता देश है जिस डंके की चोट पे अपने चर्चेस वापस लिए। स्पेन नहीं, हंगेरी भी, यहाँ की बातें नहीं होती है इसलिए हमें नहीं पता। बट बहुत सारा जो ईस्ट एशिया, ईस्ट यूरोप है, वहाँ पे एक समय पे टर्किक रूलर्स होते थे, तो वो जो टर्किक रूलर्स जब आए तो उन्होंने वही किया जो हर जगह करते हैं, बिकॉज एज विष्णु जी सेड दे हैड टू मेक अ पॉइंट कि भाई वी आर सुपीरियर। और सुपीरियर पॉइंट आप कैसे करोगे? सबसे पहले उनके देवताओं को खत्म करके, उन पे अटैक करके। तो ये हर जगह हुआ है एंड दे हैव क्लेम्ड इट बैक विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, बट इट इज़ अ नैरेटिव विच हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन अस कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, हो गया है, आप वापस मांग नहीं सकते, आपको भाईचारा करना है, गंगा भी हमारी, जमुनी भी हमारी, सब कुछ हमारा, वो सब आपको करना है, सामने वाले को केवल आपको पैम्पर करते रहना है। ये पूरा नैरेटिव इशू है जो हमारे दिमाग में आज भी, हम जब बात करते थे, अरे कितने लोग बोलेंगे अरे बाप रे भाई, जो आपने कहा जी न्यूज़ के अंडर आपको खुदवाना है क्या, हर जगह कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो मैं यही कह रही हूँ कि किस प्रकार से एक जनरेशन को ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपनी बात मांग भी नहीं सकता। कंप्लीट कर हाँ, आप कह रहे, आपका प्रश्न था। हाँ, मैं पूछ रहा था कि जिस तरह इस्लामिक सभ्यताओं ने और ईसाई सभ्यताओं ने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, राइट, इन्होंने बाहर जाके पूरी दुनिया में अपने को फैलाया, हाँ, तो क्या सनातन सभ्यता का अपने आप को आर्यवर्त तक सीमित रखना ही हमारी कमजोरी बन गया? मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि हम कभी बाहर जाके हमने लोगों को कन्वर्ट नहीं किया। आप देखिए तो आज भी, जब अभी जो अपने प्रधानमंत्री थे वो लाओस गए थे, है ना, और वहाँ पे उन्होंने जो इंडिक, लाओस में आज भी हिंदू और बुद्धिस्ट जो इम्पैक्ट है वो देखा जाता है। इंडोनेशिया आज जब ऑलमोस्ट 90% बुद्धिस्ट हो गया है, वहाँ का जो सबसे बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स है प्रम्बनन, कंबोडिया में आप देखिए, तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदू धर्म है वो फैला नहीं है, हिंदू धर्म फैला है, दोनों तरफ फैला है। परंतु मुझे लगता है एक समय ऐसा आता है ना कि इवन सभ्यताओं में ऐसा होता है कि ऊपर नीचे, वो साइकिल है, हम तो समय की भी साइकिल की बात करते हैं। तो एक समय ऐसे आया जब वी बिकेम अ लॉट मोर इनवर्ड फोकस्ड, ऐसी बातें आ गई कि भाई आप समंदर क्रॉस करके नहीं जा सकते। भले वो सब पर लागू हुआ था ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भारत का मार्ग दिखाने वाला तो एक देसी ही था ना, गुजरात का, जो उन्हें लेकर आया यहाँ पर हाँ, एक समय ज़रूर ऐसा आया, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट जो मिलेनियम हम कहें ना, कि हम शायद थोड़े से इनवर्ट फोकस ज़्यादा हो गए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो बाहर हो रही थी वो नहीं हुई, कुछ ऑर्थोडॉक्सी ज़्यादा मजबूत हो गई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इस्लामिक इन्वेजन्स आए, जो हम, मुझे लगता है कि कई बार वो आक्रमण ऐसे होते हैं ना कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपके साथ क्या हो गया है, आपका पूरा मॉरल फैब्रिक टूट जाता है जो आपने कभी पहले नहीं देखा। तो उसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे यू बिकम सो इनवर्ड लुकिंग, और जो रिस्क टेकिंग आपका होता है, जो साहस का होता है, आप स्प्रेड वही करोगे ना जो आपको लगता है महत्वपूर्ण है। बट जब आपको लगने ही ये लगता है कि अरे इसमें कुछ नहीं है, हम तो हारा हुआ सिविलाइजेशन है, तो आप क्या बाहर लेकर जाओगे? तो मुझे लगता है देयर इज़ नो वन आंसर टू दैट, बिकॉज स्प्रेड तो हुआ है पहले, बट जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते गए, इस्लामिक इन्वेजन को, जब इस्लामिक बर्बरता के कारण जो हमारे समाज की हालत हुई, उसके कारण मुझे लगता है हम ज़्यादा ही ज़्यादा दबते चले गए, और फिर उसके बाद तुरंत आ गया ब्रिटिश सिविलाइजेशन। तो मुझे ये नहीं लगता कि हम कभी बाहर नहीं गए थे, हम गए थे, और जब तक गए थे तब हमारा झंडा भी ऊंचा था। ईस्टवर्ड्स गए, वेस्टवर्ड्स नहीं गए? ईस्टवर्ड ज़्यादा गए, वेस्टवर्ड हम लोग जो जनरली कहा जाता है, तो आप देखिए अफगानिस्तान तक तो हिंदू थे ही ना। जब इस्लामिक इन्वेजन्स, पर्शियन इन्वेजन्स शुरू हुए, तो वहाँ पे जो शाही परिवार, जो शाही किंगडम्स जो सारे थे, वो सारे हिंदू ही थे। बंद कब होने लगा वो? जब इस्लाम का ग्रोथ उस तरफ होने लगा अधिक। तो हाँ, वेस्ट की तरफ हम ज़्यादा नहीं गए, ईस्ट की तरफ जो हम गए, हमारा मोड अलग रहा है। हम तलवार के बेसिस पर नहीं गए, हम फिलॉसफी के बेसिस पर गए। अगर आप बुद्धिज़्म भी देखें तो ऑफकोर्स अशोक ने जो किया वो थोड़ा बहुत उसमें हिंसा भी था, पर अधिकतर जो इवन इंडोनेशिया वगैरह देखें तो हाँ, राजा चोड़ा उन सब ने करा है, बट अधिकतर हमारी फिलॉसफी के द्वारा स्प्रेड हुआ है। आप जो इन्फ्लुएंस जापान तक देखें,
बुद्धिज्म का देखे, हिंदुइज्म का देखे, तो वो फिलॉसफी के द्वारा हुआ है, तो वो मोड ही अलग था। चोल राजवंश तो नेवी के जरिए गया। वही तो, वो लोग नेवी के जरिए गए और वहाँ युद्ध भी हुए, बट वो 11th सेंचुरी की बात है ना। उसके पहले से वहाँ पर हिंदू धर्म का ये इम्पैक्ट हो चुका है। जो सबसे पुराना वहाँ का गणेश की मूर्ति है वहाँ पर, इट गोज बैक टू 100 AD, उस इतना पुराना वहाँ पर है इम्पैक्ट। सीरिया तक नहीं मिल रहा है, वो नई बात नहीं। करेक्ट। अच्छा अमी, आपका चूँकि संस्कृत भी आप जानती हैं और जो आपने किताबें लिखी हैं वो महाभारत हो या रामायण को उसकी मूल संस्कृत में पढ़कर उसके बाद आपने उसको अनरेवल किया है, तो ये रिक्लेमिंग सिविलाइजेशन की बात हो रही है, आपको लगता है कि ये संस्कृत भाषा के बगैर संभव है? बिल्कुल नहीं, संस्कृत तो हमें सीखना ही पड़ेगा। और संस्कृत आज भी हमारी जितनी प्रार्थनाएं हैं, डेड लैंग्वेज कह के प्रोपोगेट करते हैं। वो तो जब आपको एक सिविलाइजेशन को खत्म करना है तो आप क्या कहोगे, सब कुछ डेड है। आप चाहते ही हो कि वो एक क्लासिकल हो जाए, उसको आप म्यूजियम में बंद करके रखो। इसलिए आप देखिए कितने सारे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जो स्वयं संस्कृत पढ़ते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं, ये संस्कृत भारती जो उसको रेगुलर भाषा में ला रही है वो गलत है, ये तो केवल क्लासिकल लैंग्वेज है, ये तो केवल क्लासिकल ग्रंथों को पढ़ने के लिए है। बिकॉज वो चाहते ही है ना कि ये सभ्यता को म्यूजियम में रख दे जैसे बाकी सभ्यताओं का हुआ है। तो शुरुआत कहाँ से करोगे? जो उसका मूल है हमारे लिए, जो द कल्चर एग्जिस्ट इन दैट लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। प्राकृत भी है बट संस्कृत मूल है, तो ऑफकोर्स संस्कृत को जानना महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है आज के दिन संस्कृत भारती ने जो काम किया है, और बहुत सारी संस्थाएं अब हैं जो संस्कृत को प्रोपोगेट भी कर रही हैं और लोग सीखने भी लगे हैं। ये कुछ मेरे ख्याल से 10 साल में अधिक हो रहा है, काम तो पहले से चल रहा है, पर संस्कृत हमें सीखना भी पड़ेगा, हमारे स्कॉलर्स को भी बिल्ड करना पड़ेगा, और हमारे स्कॉलर्स जाके औरों को बताएंगे। आज क्या हो गया ना, एक कालिदास जी का एक बहुत अच्छा एक अच्छी उनकी वर्स है जिसमें वो कहते हैं कि पुराना है इसलिए अच्छा है, नया है इसलिए बुरा है। ऐसा नहीं होता है। आजकल हमारा ऐसे हो गया है कि पुराना है इसलिए बुरा है, अच्छा नया है इसलिए अच्छा है, ऐसा भी नहीं होता है। जो संत होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो प्रत्येक बात पर चर्चा विचारणा, उसकी परीक्षा कर कर ही कोई भी निर्णय पे आते हैं कि अच्छा है क्या बुरा। पर जो मूढ़ व्यक्ति है वो लोग क्या करते हैं, पर प्रत्यय औरों का कहा हुआ मान लेते हैं। हमारे साथ आज क्या हुआ है, हमने महाभारत पढ़ना छोड़ दिया, हमने रामायण पढ़ना छोड़ दिया, हमने हमारे ग्रंथ पढ़ना छोड़ दिया, पर यूएस यूनिवर्सिटीज़ ने, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ने छोड़ा नहीं वो पढ़ना। हमको लगता है उसमें वैल्यू नहीं है, उन्होंने पढ़ा। इसीलिए आज ऑड्रे ट्रस्के जैसे 2% के स्कॉलर्स हमको बताते हैं हमें हमारा हिस्ट्री कैसे पढ़ना है। इसके तो बाकायदा मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके देखा तो ISI फंडेड है, ओपनली कहती। जो भी फंडिंग है, शी फील्स एंटाइटल्ड इनफ ना टू टेल अस कि भाई आपको नहीं मालूम, मैं बताती हूँ आपको कि भाई औरंगजेब बुरा नहीं था, अच्छा था। शेल्डन पुलॉक बोलेगा नहीं, संस्कृत आप लोग नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ आपकी हिस्ट्री क्या है। मैं बताता हूँ कि रामायण जो है, श्री राम है, उनकी पूजा तो आप बाद में करने लगे। पहले तो राम को केवल आपने अदरिंग के लिए रखा है, पहले राम के मंदिर होते नहीं थे। ये वो लोग हमें बताएंगे। और हमारा एलीट ऐसा है जिसने ये सब मान लिया। ये तो वो मूड ही है कालिदास वाले कि औरों ने कहा हमने मान लिया। और यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी गलती है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सब बाहर वालों ने किया है। महाभारत को लेकर मैं हर जगह ये कहती हूँ, यहाँ पर भी कहूँगी, मुझे हर जगह पूछा जाता है मैम आप महाभारत पे पढ़ो कहते हो आप, हमारे घर पे तो महाभारत रख नहीं सकते, महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। ये किसने आके कहा? हर चीज़ में हम मुगलों को और ब्रिटिशर्स को नहीं गाली दे सकते। कहीं कहीं ये हमारे समाज का भी प्रॉब्लम है। तो ये तो हमें सुधारना ही पड़ेगा, और सुधारना हमारे घर से शुरू होगी। सब कुछ स्कूल वाले कर देंगे, एजुकेशन कर देगी, सरकार कर देगी, उससे भी नहीं होगा। घर से शुरुआत करिए, अपने बच्चों से शुरुआत करिए, और बच्चों से भी पहले अपने आप से शुरुआत करिए। देखिए हम निर्धारित समय से आगे जा चुके हैं, और मुझे बताया गया है कि आप में से कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं, और आई बीन टोल्ड कि जो सबसे अच्छा सवाल होगा उसके लिए कोई पुरस्कार भी है। लेकिन इसके पहले हम क्वेश्चन राउंड में जाएं। एक नज़र देखें मेरे बाएं और मेरे दाएं, कितने युवा योद्धा एक संस्कृत से लड़ रहे हैं, एक कानून की भाषा से लड़ रहे हैं। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड, आमी एंड विष्णु। तो जैन सर को हम सपोर्ट करना चाहते हैं तन मन धन से, तो यू कैन शेयर अवर कॉपी। बट आई वांट वन प्लेस प्राउड ऑफ यू गाइस Supreme Court observation on national child protection.
दे हैव सेड दैट मदरसा बंद होना चाहिए। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ। तो सीजीआई ने क्वेश्चन किया तो मदरसा अगर बंद करेंगे तो गुरुकुल क्यों नहीं बंद करेंगे? मगर गुरुकुल ने आज तक कभी भी 60 टन से जुदा वाला कोई आदमी पैदा नहीं किया और इधर हजारों पैदा होते हैं। अब बात यह है कि अगर ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही जाएं तो मैंने इसीलिए जो इन सारी चीज़ों का कोर है, इन सारी मानसिकता के पीछे जो कोर है, उस प्रश्न को ही चुनौती दी है। वो कोर है सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल, वो कोर है सोशलिज्म का प्रिंसिपल। आज सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती के केस में जो सबसे लॉन्गेस्ट जजमेंट इन दी हिस्ट्री, इंडियन लीगल हिस्ट्री, अब 13 जजेस ने उसका जजमेंट दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसआर बोमई के केस में सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड कर दिया गया। सेकुलरिज्म क्या है इसको आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन दिया कि जियो और जीने दो सेकुलरिज्म है। भैया अगर कोई जीने ही नहीं दे रहा है तो वो कैसे सेकुलरिज्म हो सकता है? जियो और जीने दो की फिलॉसफी में भी सेकुलरिज्म नहीं फिट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इन सारी चीज़ों को सोचिए। आज जब भी आप राम जन्मभूमि का केस लेके जाते हैं, काशी मथुरा का लेके जाते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐड का लेके जाते हैं, वफ ऐड का लेके जाते हैं, मदरसे वाला इशू लेके जाते हैं, इन सारी बातों में जो चीज़ आड़े आती है वो है सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल, कि आपको सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स को अबाइड करना है। क्या है सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल, ये भी हमें नहीं पता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश का बहुत बड़ा, और मुझे लगता है हम लोग टर्निंग पॉइंट पे हैं, अगर सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को प्रीएम्बल से हटाया जाए और सेकुलरिज्म को डिफाइन किया जाए, जो मैंने आपके सामने प्रपोजिशन रखा है कि सरकारें सेकुलर होती हैं, लोगों को आप सेकुलर रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। उनको अधिकार है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का, अपने गुरुकुल चलाने का, अपनी धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने का, उनको अधिकार है अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का। तो लोग जो है, आप लोगों को अगर फोर्स कर रहे हैं एक ही विचारधारा को मानने के लिए, एक ही चीज़ को मानने के लिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अभी उसमें जो आपने प्रश्न पूछा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व रखा है, पर जजमेंट के दौरान, जो पूरी हियरिंग के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस हुए, उससे ऐसा लगता है कि जो मदरसा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसको पलटा जाएगा। ऐसा हियरिंग से जो बात उभर के आती है, ऐसा लगता है। तो देखते हैं क्या आगे होता है। आपका सवाल किससे है बीके सिंह सर? सवाल नहीं सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। धर्म, अधर्म और विधर्म, क्या इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता? जैन सर। नहीं, बिल्कुल परिभाषित किया जा सकता है, और इसी को परिभाषित करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। यस, तो अभी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी यहाँ पे जो आपके सवाल से जुड़ी हुई बात कहता हूँ, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जो देवी हैं, उनकी मूर्ति इनॉग्रेट की गई म्यूजियम में सुप्रीम कोर्ट के, और एक लॉबी आ गई कि ये तो भाई सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अब आप देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है उसमें धर्म की बात कही गई है। हर तरफ आप अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें राजा राम की चित्र हैं। तो ये सारी चीज़ें सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इसीलिए धर्म को क्या, अभी एमी जी ने यहाँ पे धर्म को अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही बड़े अच्छे से परिभाषित किया, उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या दी। तो धर्म से हम क्या समझते हैं और रिलीजन से हम क्या समझते हैं? अगर आज आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो धर्म की अलग डिक्शनरी मीनिंग है और रिलीजन की अलग डिक्शनरी मीनिंग है। तो इन चीज़ों को ज़रा बाइफरकेट करना और इस पर अगर व्याख्या आ जाए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो बहुत एक हम लोगों को उपकार हो जाएगा। सर, विधर्म जो है मानवता के विरोधी है, मानवता को समाप्त करने वाली है। तो ऐसे लोग जो विधर्म को मानते हैं, लिखित रूप में मानते हैं, प्रैक्टिकली मानते हैं, हजारों डिमॉन्स्ट्रेशन हो गए हैं, तो उस विधर्म के मानवाधिकार समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता? समस्त मानवाधिकार। सारी बात का वही जवाब है, सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल। और अभी जो ऑब्जर्वेशन आया है, जियो और जीने दो, तो अब हम लोगों को मतलब जो आपकी बात है उसके लिए आगे देखते हैं आगे कैसे लड़ाई बढ़ती है। आगे एक और विशेष बात, वसुधैव कुटुंबकम हिंदुत्व का अंतिम लक्ष्य है। ये सीधे सीधे प्रचार से जुड़ा हुआ है, तब विश्व वसुधैव कुटुंबकम होगा। तो हम साप्ताहिक मंगलवार ठीक शाम 7 से 7:30 बजे बैठकर छत्तीसगढ़ में कम से कम 10,000 मंदिरों में कर रहे हैं। और अंत में जो हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, एक एक लोगों को एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, इसके द्वारा संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका लिखित में मैं कागज आप सबको दूंगा। धन्यवाद। सुंदर सिंह सर, धन्यवाद। कोई और सवाल कर रहा था? हेलो, किसी और को कोई और प्रश्न कर रहा था? सर एक सवाल है। अच्छा, इतनी तेज रोशनी सामने है, मुझे नजर नहीं सर आ एक रहा। सवाल सर सामने आपके। क्या चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और सर, मैं इसको बस अपनी बात को जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि न्यायालय में न्यायालयीन लड़ाई तो चल रही है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप काफ़ी एग्रेसिव बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर भगत सिंह एग्रेसिव नहीं होते तो आज ये क्या कहते हैं क्रांति जो है, ये आज ये दिन भी आज हम लोग ना देख रहे होते। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने यही बात कही कि जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है वो बोले, जो चीख सकता है जो चीखे, और जो तीनों काम नहीं कर सकता है तो जो ये 3 काम कर रहा है उनके साथ आके खड़ा हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग अपनी जो बात है उसको व्यक्त करें। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, काशी मथुरा मुक्त हो। अब आप इस समय केंद्र में एक सरकार है, इस समय जयपुर डायलॉग के माध्यम से हम लोगों को ये करने की ज़रूरत है कि हमारी मांगें क्या हैं, हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उसको एक प्रॉपर माध्यम से लिख के उसको भेजने की ज़रूरत है। और सारे लोगों को संगठित होकर ज़रूरत है कि इन मांगों को हम मनवाएं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ें, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर आदमी के पास अपने अपने एक दायरे हो सकते हैं, अपने अपने एक काम करने का मैकेनिज्म हो सकता है। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं। आप लोग भी इस लड़ाई में सहभागी बने, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैकेनिज्म दिए हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसका उपयोग करके इस लड़ाई में सहभागी बने। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने इन जगहों को मुक्त कराएं और वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, इन सारों को रद्द कराने का काम करें। ये कैसे हो सकता है कि इस देश में जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में जो सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, सेकेंड लार्जेस्ट जो मेजॉरिटी है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस बेंच ने जजमेंट दिया टीएमए पाई केस में। आज तक ऐसा इस देश की लीगल हिस्ट्री में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस ने जजमेंट दिया टीएमए पाई केस में इसी माइनॉरिटी के विषय पे, और ये कह दिया कि जो माइनॉरिटी राज्य के हिसाब से निर्धारित की जाएगी, और जो राज्य में 50% से 50% का ब्रैकेट दिया, और जो राज्य में 50% के पॉपुलेशन से कम है उनको माइनॉरिटी माना जाएगा। राज्य को क्राइटेरिया बना दिया और 50% को क्राइटेरिया बना दिया। तो मैं ये प्रपोजल रखना चाहता हूँ कि जो 2% वाला या 3% वाला हो उसको माइनॉरिटी का अधिकार मिलना चाहिए, 50% वाले को माइनॉरिटी नहीं मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। और बड़ा देखिए कितना बड़ा कंट्रडिक्शन है। ऐसा इस देश की लीगल हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, 11 जजेस ने कोई जजमेंट दिया, उसको कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद एक दूसरा अगर आप टीएमए पाई का जजमेंट पढ़ेंगे तो उसके बाद पीए नामदार का जजमेंट आया, और पीए नामदार के जजमेंट में पहला पैरा लिखा है दैट प्रोफेसी हैज कम ट्रू before the ink on the opinion on TMA Pai were yet to dry, these courts were flooded with several litigations। मतलब TMA Pai में जो 11 जज ने कहा कोई समझ ही नहीं पाया, 6 जज दोबारा बैठे उसको समझाने के लिए कि 11 जज ने क्या कहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सारे लोग समझ लें कि हमको क्या चाहिए और ये मांग लेके आगे बढ़ें। हेलो नमस्कार सर आपके सामने सर एक छोटी सी एक समाधान मेरे दिमाग में आता है कि हम सबके घर में मंदिर है, तो क्या उस मंदिर में थोड़ा सा करेक्शन है कि जैसे एक चाकू की स्थापना, ठीक है, एज ए देवता के रूप में, क्या हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी एक फ्रेंडशिप कराएगा अस्त्र के साथ। दूसरा ये कि जैसे काली माँ की मूर्ति है, वो त्रिशूल डाल रही है, ठीक, राक्षस में, तो थोड़ा सा राक्षस का गेटअप चेंज कर दें, उसको कुर्ता पहना दें, जालीदार टोपी। मैं बता रहा हूँ, ठीक। मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। जो आपने बात बोली है इसको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सारे लोगों को मिलके, लीगल बात रख रहा हूं मैं आपके सामने, आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। आर्म्स लाइसेंस का क्या फॉर्मेट है वो मैं आपको लिख के दूंगा। जितने लोग हैं वो शस्त्र का लाइसेंस अप्लाई करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से, और उन लोगों को लीगल शस्त्र मिलना चाहिए। जिसको नहीं मिल रहा है वो कानूनी लड़ाई लड़े। ये चाकू रखने से सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप लोगों को आर्म्स अप्लाई करने पड़ेंगे और लीगल आर्म्स एक्ट के माध्यम से आपको आर्म्स अपने पास रखने चाहिए। फिर भी सर जैसे इस दिवाली पर एक गिफ्ट के तौर पे अगर किसी को देना चाहें, ठीक, एज ए वो एक चाकू की एक उसके ब्लेड की लेंथ निर्धारित है, मैंने देखा है। और इस देश में जब 1857 में हमारी पहली क्रांति हुई, उसके बाद 1878 में 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट आर्म्स एक्ट बनाया, और तब से आपके हथियार रखने पे पाबंदी लगा दी गई। विष्णु जी जो बात कह रहे हैं
आप सब लोग अप्लाई करें, वो सब ठीक है, आपको चाहिए भी, क्योंकि एक दिक्कत वाली बात आ सकती है, लेकिन मिलता नहीं है लाइसेंस, कलेक्टर्स दौड़ाते हैं, आपको सब ये बात मालूम है। इसके लिए कि राजनीतिक विल चाहिए, एक पॉलिटिकल विल चाहिए, जो कि ज़िला प्रशासनों को कह सके कि साहब जिन्होंने हथियार मांगे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई ना चल रही हो तो उन्हें हथियार दे दिए जाएं। मैं एक बात कह सकती हूँ इन सब में, ये सब हमें करना ही चाहिए, पर ये इसका कोई आउटकम नहीं होगा अगर हम अपने बीच ही लड़ते रहेंगे तो। और आज भी हमारे समाज में बहुत दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम एक दूसरे के बीच हैं। हमने देखा इलेक्शन समय पर भी क्या हुआ है। तो आप जब कहते हैं ना कि हम कैसे मदद करें, तो आपको हमेशा सिर्फ जो आगे दिख रहा है उनकी मदद करनी, ऐसा नहीं है। आपके समाज में जो पीड़ित वर्ग है, जो अभी भी नीचे है, उनकी भी मेहनत सपोर्ट कीजिए, वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पैसा नहीं होगा ना तो धर्म का कुछ नहीं होगा, उनको भी ऊपर लाने के लिए करिए, अपनी भाषा सिखाइए, अपना पढ़ाई कराइए, ये सब महत्वपूर्ण है। और ये सब हम इंडिविजुअली कर सकते हैं, किसी सबको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। पर ये छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो एक दूसरे के, जब शत्रु वो चला जाएगा ना, फिर एक दूसरे को काट मरेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, हमें बड़ी बात कह रही है, अगर 80% हिंदू आपस में विभाजित नहीं हो तो आपको एक चाकू छोड़िए, आपको एक नेल कटर की ज़रूरत नहीं है। 80% बहुत होता है। ये हमारा आपसी विभाजन है जो हमें परेशान कर रहा है। कोई और सवाल कर रहे हैं? एक व्यक्ति एक ही सवाल करे प्लीज़। हमने सुना है कि हमारे जितने बड़े मंदिर है, जितने जो बड़े प्रसिद्ध मंदिर है, सब वो राज्य सरकार के नियंत्रण में चलते हैं, ये बराबर है? जी बिल्कुल बराबर। अच्छा। ये 1925 के हाँ, बराबर 1951। अच्छा, दूसरी बार उसमें जितना भी पैसा जमा होता है से वो सरकार टैक्स ले जाती है, वो बात बराबर है? ये टैक्स लगता है, बिल्कुल लगता ये मेरे को मालूम नहीं था, हमको अभी तक मालूम नहीं था। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भाषण से हमको पता लगा। तो हमने एक काम किया है, आप बोलते हैं लिख सकते तो लिख सके हो, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पास ये पर्स रहती है, इसमें पोस्ट कार्ड लिखा रहता है, इसमें 1951 कानून जो कानून है वो लिखा रहता है, दान पेटी में ये डाल देता हूँ मैं। तो लोगों को समझ में आता है कि ये कानून हटाना चाहिए। ये पोस्ट कार्ड हर मध्य प्रदेश में बहुत मंदिर पर डाल दिया है। बहुत जगह लोग दान पेटी में दान डालने की जगह पुजारियों को दे रहे हैं, इसलिए कि वो पैसा सरकार को ना जाए। और इसको सुनिए, ये 1951 में भी नहीं, 1925 में भी नहीं, ये 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज़ों को लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, साहब मुग़लों ने मंदिरों को इतना लूटा, हम क्यों पीछे रह जाएं। तो उन्होंने पहले कानून बनाया, मेरे ख्याल है ना ये 1830 के आसपास, कि साहब हमारा मंदिरों पे कंट्रोल होगा। उसके जब 1857 में हमारा पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसमें एक रिपोर्ट ये भी गई कि हमें मंदिर के ऊपर कंट्रोल छोड़ देना चाहिए, हिंदू नाराज़ हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1878 में मंदिर के ऊपर कंट्रोल छोड़ दिया। लेकिन 1920 के दशक में जो बात अभी अमी कह रही थी, जो जस्टिस पार्टी, जिसमें बाद में पेरियार ने जिनको चलाया, जस्टिस पार्टी के सहयोग से 1920 के दशक में मंदिरों पर कंट्रोल वापस आया। और एक आखिरी बात, आपके मंदिर आज़ाद कर दिए जाएं, इसका मुसलमान ना विरोध करता है ना ईसाई। इसका लेदे के विरोध मुझे हिंदुओं के बीच से मिलता है, जो मुझे बताते हैं कि हमारे मंदिर हमें वापस मिल जाएंगे तो उनमें करप्शन हो जाएगा। सरकार से ज़्यादा करप्ट कौन है? स्टालिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम 5 लाख टन सोना गला चुके हैं, मंदिरों से नहीं कर। सरकार से ज़्यादा करप्ट कौन है? कोई और सवाल करना चाहिए? यस प्लीज मैम, इनको कोई माइक दे दें। एक जो घटना हुई है नासिक में, महाराष्ट्र में, आई एम कमिंग फ्रॉम नासिक, आई एम प्रमिला गोबरकर, वहाँ पे जो अपना ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे उन्होंने चादर चढ़ाने के लिए पूरे आ गए थे 8-10 लोग। लकीली वहाँ का जो समाज था, गवर्नमेंट को बताया गया, एंड विथ गवर्नमेंट सपोर्ट दैट वाज अवॉइडेड। बट ये हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो हमें खाली यहाँ पे आके ये सब अटेंड करने के बाद घर जाके आराम से सोना नहीं है। तो यहाँ पे हमने सब ने कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करनी है और अपने अपने एरिया में जाके कुछ जन जागृति करनी है। और जो लोग निमित्त कम जैसे संस्था है या धर्माशय फाउंडेशन है, अगर हम पूरा फूल नहीं दे सकते तो एक पंखुड़ी तो दे सकते हैं।
तो बूंद बूंद से तालाब बनता है। ये कुछ संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो संस्थाएं आपको पसंद हो, आप कुछ नहीं कर सकते तो उनको डोनेट तो कर ही सकते। और देखिए बात सिर्फ नासिक तक नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं कि जो बद्रीनाथ है हमारे यहाँ 4 धामों में से एक, उसको बदरुद्दीन काजी की मज़ार बता दिया गया था। लेकिन जो बात मैं हर जगह कहता हूँ, ये सब अब ये सोशल मीडिया आ गया है, इंटरनेट आ गया, अब इतना आसान नहीं होगा, तो हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। कोई और? बस लास्ट एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन। दिस इज अजय झा फ्रॉम गयाना, साउथ अमेरिका। आप अभी पूछ रहे थे कि सनातन अपना वेस्ट में नहीं गया, उसको शायद मैं करेक्ट करूँगा। आप मैक्सिको में जाएं तो मैक्सिको में सन टेम्पल, मून टेम्पल बहुत पॉपुलर है, और उस टेम्पल का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो वो अपने सनातन से ही आया है। आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट दैट। नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं सीरिया से लेके मिडिल ईस्ट तक तमाम जगह मिलता है। जब मैं कहता हूँ सनातन नहीं गया, तो मेरा मतलब है कि आक्रमणकारी अंदाज में नहीं गया, बड़ा पीसफुली गया है। इज द समवन एल्स? हेलो सर, अमित जी का एक क्वेश्चन है। ये दशरथ का 16,000 ये वाइफ है, शादी हुआ है सब, ये एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे कहीं भी हम लोग। दशरथ जो राम का पिता, तो रामायण में जो है ऐसा 16,000 का कुछ मेंशन कहीं है नहीं। उसमें उनकी 3 रानियों का नाम है, मुख्य रानी, और बाकी 300 350 ऐसे कहा गया है कि और स्त्रियां भी थी, ठीक है। पर जो पत्नियां उनकी हैं, जो मुख्य पत्नियां हैं, वो 3 ही है। तो 16,000 नंबर तो वैसे भी कहीं से नहीं आ रहा है, बहुत जगह में वो सब फैला हुआ। और सर विष्णु शंकर सर, जो वक्फ बोर्ड में हिंदू को उसमें से बाहर हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है सर? हिंदू लोग बाहर आ जाएंगे, वक्फ का हमारा लगेगा ही नहीं है सर? नहीं, हमने उसके लिए जेपीसी में अपना प्रेजेंटेशन दिया है, और काफ़ी हद तक ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको डिलीट करने का काम किया गया है। पर जो वक्फ का जो पूरा कानून है, उसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई सरकार से, जो हमने जेपीसी के सामने रखी है, कि जितनी संपत्ति गलत ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है, उसको वापस लाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो वो वापस आए और ये कानून हिंदुओं पर ना लागू हो, ये अमेंडमेंट बिल में ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ इसी बात पे, कि मुझे ना कई बार लोग ये कहते हैं कि अमित जी ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, हम क्या करें, है ना। तो मुझे ये लगता है एक ना हमारा एटीट्यूड में भी इशू है। अगर कोई कुछ कह रहा है और हम उनको सामने से जाके हर चीज़ का प्रूफ देने का प्रयत्न करें, उनसे पूछो तो सही, भाई आप तो दिखाओ, आप जो क्लेम कर रहे हो, जैसे लीगल में कहते हैं, आप प्रूफ तो करो कहाँ से आया है। क्यों किसी ने कह दिया और हम लगे पड़ते हैं उसको डिसप्रूव करने के लिए, है ना। तो इवन नॉर्मल पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा सा बी स्मार्ट अबाउट सम ऑफ दीज थिंग्स। दैट्स इट, थैंक यू। आई थिंक दैट कंक्लूड्स इट। सुनिए मेरी बात, मुझे 10 मिनट में दूसरे सेशन में भी बैठना है। और नासिक से एक मैडम आई थिंक, कैन शी प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, अभी जो विष्णु जी से पूछा भी जा रहा था कि हम सब क्या कर सकते हैं, तो जो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो जो लोग कर रहे हैं, जो विष्णु जी कह रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर सकते थे। तो ये किताब आपके लिए मैम।